मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगण मंगलम कुंकुंधारो जैन धर्म सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयम जयते साहसी। सभी टीचर्स का वेलकम। मीनाक्षी मैम, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आगे का वेबिनार शुरू करें। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद अनिता जी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? नमस्ते। बढ़िया है सब? यस मैम, आप हम इस लंबे यस अंतराल के मैम। बाद कर रहे हैं। यस मैम। गुड आफ्टरनून। आप लोग गुड सभी आफ्टरनून लोग मैम। सेटल हो जाइए फटाफट। हमारा तय हुआ था कि हम 10 मिनट पहले वेबिनार शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए, क्योंकि 3:30 आपकी लिमिट होती है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा 10 मिनट जल्दी रह जाइएगा तो हमको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है? ओके ओके मैम। ठीक है। अभी आज का वेबिनार शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। आप लोगों को उत्तम संस्कार करके एक पीडीएफ मिला था, एक मतलब क्वेश्चनर मिला है, यस और नो? यस मैम। उसके ऊपर आप कैसे काम कर रहे हैं? कोई अनम्यूट करके बता सकता है? प्लीज कोई भी एक अनम्यूट करके बताइए आप उस पे कैसे काम कर रहे हैं। आशा जी, आपने कोई काम किया है इस पे? मैम उस बार हमने मीटिंग अटेंड नहीं की थी। नहीं नहीं, मैं मीटिंग की बात नहीं कर रही हूँ। जी सभी मैम। स्कूलों में एक क्वेश्चनर भेजा गया है। उत्तम संस्कार के लिए बच्चों को हम जो अच्छी आदतें, मॉरल वैल्यूज जो सिखाते हैं, जी संस्कार मैम। जो सिखाते हैं, उसका एक क्वेश्चनर तैयार किया था। उसको फॉलो अप लेना था। उस पे आप कैसे काम कर रहे हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ। मैम बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं कि पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। घर में उठने से पहले आपको मम्मी पापा के हाँ मम्मी जी। पापा के पैर छूना चाहिए। जी फिर घर स्कूल में आते हैं टीचर्स के पैर छूना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। मैम सारे संस्कार देते हैं। ओके, बढ़िया। उसको चेक करते हैं फिर बच्चे करते हैं कि नहीं घर पे ये? जी मैम, यस छुट्टी के वक्त भी बच्चे टीचर्स के पैर छू के जाते हैं। बढ़िया। वो जो क्वेश्चनर तैयार किया है वो हमने इस पर्पज से किया है कि पेरेंट्स से उसके बारे में पूछा जाए। हम बच्चों को सिखाते हैं, उसका इम्पैक्ट घर पे कैसा होता है। तो क्वेश्चनर जनरली ऐसा है कि आप पेरेंट्स से पूछें कि बच्चे जी ये मैम। चीजें करते हैं या नहीं करते हैं, राइट? जी मैम, वो पीटीएम में मैं पूछती हूँ। ठीक है। चलिए, प्रियंका शर्मा और मालती सेन जी, आप बता सकती हैं आप कैसे कर रहे हैं इस पे काम? जी मैम, हम पूरे सिखाया था तो सर गए थे जब मतलब बच्चों के घर, तो वो करते थे अपनी दादा दादी की मम्मी बैठ कराते थे। और ओके, अभी इन पॉइंट्स को आगे बढ़ाया आपने? और होमवर्क भी करते हैं। जी जी प्रियंका जी। मैम ज्यादा असर बच्चों को हुआ है कि वो सुबह जल्दी उठ रहे हैं अब, हम्म, तो इससे उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। बढ़िया। एक्सरसाइज करते हैं? जी मैम। कसरत करना? आप लोग कसरत सिखाते हैं बच्चों को कि किस उम्र में कौन सी कसरत करनी चाहिए? जी मैम।
स्पेशली केजी सेक्शन में, मैं जब केजी सेक्शन संभालती थी तो हम कसरत सिखाते थे बच्चों को कि उनको क्या करना चाहिए। आप लोग सिखाते हैं बच्चों को? जी मैम। ठीक है, चलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो उत्तम संस्कार के पॉइंट है, कुछ नहीं तो 2-2 पॉइंट के ऊपर एक हफ्ते में काम करिए, ठीक है? तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 महीने में सारे संस्कार बच्चों में आ जाएंगे। 2-2 इसलिए बोल रही हूँ, चीजें छोटी है लेकिन उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत सारी चीजें बच्चे एक साथ नहीं कर सकते। तो कोई भी एक दो पॉइंट आप यदि लेते रहेंगे और उनको हर रोज उसके लिए बोलते रहेंगे, तो बच्चों में उसका इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उसका फर्क दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट को लेके आप क्लास के अंदर काम करिए बच्चों के साथ, और उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, उसके बाद आगे बच्चों के साथ बढ़िए। और पिछले जो भी हो चुके हैं वो पॉइंट्स कंटिन्यू रहे, ये चेक करते रहिएगा, ठीक है? ओके, चलिए हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। लास्ट टाइम हमने कक्षा प्रबंधन 1 के अंदर कुछ 3 पॉइंट किए थे, कोई मुझे बता सकता है थोड़ा सा रिवाइज करके कि कौन कौन से थे? हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए इसमें, और उसमें क्या किया था? थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रागिनी जी, आप कर सकती हैं? मैम एक मिनट। किसको याद है हमने क्या किया था पहले वेबिनार में? मैम लेसन प्लान बनाना है और डेली मंथली प्लान वीकली प्लान भी बना। जी बिल्कुल, लेआउट के अंदर हमने किया था कि हमको क्या करना है, हम लेआउट पहले बना लेंगे कि कैसे करना है, ठीक है? उसके अंदर हमने डिफरेंट प्लानिंग डिस्कस की थी। वेरी गुड जी। साक्षी जी अनम्यूट करके बताइए मटेरियल में क्या था? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मटेरियल में लेसन पे TLM थे, किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए TLM है, ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है। जी जी बिल्कुल, हमको पढ़ाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उससे रिलेटेड सारी चीजें पहले से तैयार करके रखना, उसकी तैयारी रखना, वो था हमारा प्लानिंग मटेरियल के अंदर, ठीक है? देन इंस्ट्रक्शन, कौन बताएगा ये? ज्योति जी? क्या मैम? जी इंस्ट्रक्शन, दोबारा से बोलिए। इंस्ट्रक्शन में हमने क्या सीखा था? मैम आपने उसमें हम लोगों के लिए बताया, बहुत सारी एक्टिविटीज बताई थी कि बच्चों को किन एक्टिविटीज के द्वारा अपन सिखा सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटिव एक्टिविटीज, और माइंड मैपिंग के बारे में बताया हुआ था। बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हुई थी जिसके द्वारा अपन बच्चों को सिखा सकते हैं। डूडलिंग बताया था एक, माइंड मैपिंग और स्मृति गेम से भी बताए हुए थे कि जिनके माध्यम से अपन बच्चों को सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। यस मैम, और कविताओं के माध्यम से कैसे अपन बच्चों को जल्दी से याद करा सकते हैं, ये भी बताया हुआ था आपने। जी यस मैम, थैंक यू मैम। अभी थैंक यू ज्योति जी। सीमा जी, इसके अलावा कुछ याद आ रहा है आपको, कोई गेम वगैरह जो हमने बात की थी इंस्ट्रक्शन में कुछ? हेलो सीमा वर्मा जी, सीमा जी बोलिए। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, वो आपने कुछ एक्टिविटीज कर सिखाई थी जो मैंने स्कूल में हैंड रेज वाली, तो मैंने अपने बच्चों के साथ शेयर की थी और काफी सिखाई भी है मैंने उनको, तो काफी ओके इंजॉय के साथ बच्चों ने सीखे भी है, और मैं करवाती भी हूँ उनको डेली में 1 पीरियड में एक्सरसाइज करा देती हूँ।
ठीक और है। कुछ भी आपने जो ट्रिक वगैरह सिखाए थे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के लिए, मतलब पिक्चर्स के थ्रू उनको समझाना, काफी ऑब्जेक्ट्स लेके उनको समझाना, वो भी मैं कर लेती हूँ। बढ़िया। इससे मुझे काफी मैंने कुछ मदद गेम्स मिलती है डिस्कस आपसे। किए थे, उसमें से कोई गेम आपने क्लास में किया? मैम मैंने अभी तो नहीं कर पाई 8 हूँ, गेम्स एक आध। सिखाए थे। हाँ, नहीं मैंने एक दो गेम कराए हैं क्लास में, तो अभी बच्चे थोड़ा सही से नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार जब एक दो बार कराऊंगी ना तो प्रॉपर तरीके से कर लेंगे फिर बच्चे। कौन से गेम करवाए आपने? एक बॉल वाला कराया था मैंने बच्चों को, मतलब आपके तो एक दो कराए हैं, अलग से मैंने एक यूट्यूब पे देख के बच्चों के लिए भी कराए थे, अलग से देख के। ओके। कोशिश करूंगी जो आपने सिखाया है वो भी करवाऊं मैं जी। नेक्स्ट थैंक यू टाइम। सीमा जी। थैंक यू मैम। सुनीला एंड अश्मिता जी, आपने कोई गेम करवाए क्लास में? यस मैम, आपने वो जो ट्रूथ डेयर वाला बताया था ना कि ट्रूथ डेयर वाला करवाया गेम। ओके। उसमें किसी कैसा? मतलब कंट्री के नाम वगैरह। हम्म। यस मैम, और जैसे आपने टीचर होमवर्क के बारे में बताया था किया है, और गेम भी ठीक है। खिलाए हैं बच्चों को, और जैसे आपने पोएम तो वो भी करवाया है। ठीक है, बढ़िया। और बच्चों को मजा आया? हाँ, बच्चों को अच्छा लगा। चलिए ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अभी किसी ने कोई ऐसा कुछ मतलब कोई स्पेसिफिक आपको कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ है कि जो कुछ स्पेशल हुआ हो, या कोई स्पेशल डिफरेंस आपको दिखा हो कोई गेम करके या कुछ करके? जिनके वीडियोस ऑफ है आपको मैम प्लीज आप इससे ऑन कर जल्दी लीजिए। रुचि जी, निशी जी, रेवती जी, काजल जी, मौसम सर, पिंकी जी, प्राची जी, प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख पाऊँ। चलिए, हमने जो 3 टॉपिक थे, लेआउट, मटेरियल और इंस्ट्रक्शन, इन पे डिस्कशन किया था। इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे तरीके बताए थे। आज हम करेंगे क्लास में पॉलिसी एंड प्रोसीजर, टाइम और बिहेवियर। हम पॉलिसी एंड प्रोसीजर मतलब नीति और प्रक्रियाएं, हमारी क्लास जो होती है उसमें क्या नीति चलेगी और हम कैसे काम करेंगे, किसी भी क्लास के अंदर ये चीजें पहले से डिफाइन होनी चाहिए। जैसे आपको पता है, हम जो अभी क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम अभी बैठे हैं, हम आपसे रूबरू हैं, हमारा नियम है, हमारा टाइम तय होता है, हमारा दिन तय होता है, हमारे नियम है कि वीडियो ऑन रखना है, जवाब देना है, इंटरेक्ट करना है ना, ये हमारे रूल्स है। आपको ये इसको फॉलो करना है, फिर आप नियत कार्य डालते हैं। तो वैसे ही आपकी जो क्लास होती है, आपकी क्लास के अंदर आपके अपने रूल होने चाहिए। बहुत सारी चीजों के लिए रूल होते हैं हमारे यहाँ पे। हर टीचर का अपना तरीका होता है। और आप, मैं स्कूल में बाहर से यदि निकलूं तो अंदर जो आवाज होती है, अंदर जिस तरह का माहौल होता है, उससे मुझे बाहर से समझ में आता है कि यहाँ किस टीचर का पीरियड हो सकता है। तो एक हर एक टीचर का एक अपना तरीका होता है कि बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है। तो आपके क्लास के प्रोसीजर्स क्लियर होना चाहिए बच्चों को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लास को जब आप मतलब साल की शुरुआत करते हैं या क्लास को फर्स्ट टाइम लेते हैं, वहीं से आप क्लास को क्लियरली डिफाइन करिए, बताइए उनको कि मेरी क्लास में ये चीजें अलाउड हैं और ये चीजें अलाउड नहीं है। कब क्या करना है क्लियर होना चाहिए बच्चों को, कैसे करना है ये चीज क्लियर होना चाहिए, है ना। नियम होने चाहिए, अनुशासन होने चाहिए। इसके लिए कैसे कौन कब क्लास में एंटर होगा, कैसे होगा। जैसे मेरे यहाँ पे रिसेस के बाद यदि वो एक इंग्लिश के टीचर है, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। रिसेस के बाद टीचर क्लास में पहुंचती है, उसके पहले बच्चों को क्लास में पहुंच जाना है। यदि बच्चे क्लास में नहीं गए तो डेफिनेटली वो लोग दरवाजे पर खड़े रहेंगे। टीचर जाती है, अपना शुरू कर देती है, टीचर उनको इंक्लूड नहीं करेगी, वो दरवाजे पे सुन सकते हैं। पहले वो बाहर खड़ा रखती थी, मैंने मना करने के बाद उन्होंने उनको अंदर लेना शुरू किया है। पर वो क्लास में बैठने के लिए अलाउ नहीं करती। उनका कहना ये है कि जब टीचर क्लास तक पहुंच जाती है तो बच्चे रिसेस खत्म करके क्लास में क्यों ना पहुंचे, रिसेस पूरा दूसरे टाइम के लिए। तो हर एक के अपने नियम होते हैं। मैथ्स की टीचर का नियम है कि जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया वो नीचे सबसे आप आगे की लाइन में आके जमीन पे बैठेगा, पूरा पीरियड जमीन पे बैठेगा और वो वहीं पे पढ़ाई करेगा। वो उसकी पनिशमेंट होती है। वो क्लास में जाओ तो पता चल जाता है कितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया।
तो हर एक के अपने कुछ प्रोसीजर और कुछ नियम होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मैंने आपको एग्जांपल दिए पनिशमेंट के कि वो किस तरह की देते हैं, किस चीज के लिए क्या पनिशमेंट होती है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। वैसे ही बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है। जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो टीचर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कल्याणी जी। फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर है, उनका ये है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या होता है, मैं 2 पीरियड देती हूँ, टीचर्स नोटबुक भी वहीं पे चेक करके देती है, क्योंकि बच्चे घर से होमवर्क करते तो गलती ना दोबारा हो इसलिए। तो टीचर ने समझा दिया, लिखवा दिया बोर्ड पर, बच्चों ने लिख लिया। उसके टीचर जब नोटबुक चेक करना शुरू करती है, तब क्लास के अंदर बच्चों को किसी एक को खड़ा करके जो चीजें लिखवाई गई है उसको रीड करवाना होता है, क्योंकि जब तक टीचर नोटबुक चेक करती बच्चे क्या करेंगे। तो वो टीचर उस टाइम को यूटिलाइज करती है कि जब टीचर नोटबुक चेक कर रही है तब एक बच्चा खड़ा होगा और टीचर ने जो भी बोर्ड पे लिखा है वो बच्चा पढ़ेगा और बाकी सारे बच्चे उसको रिपीट करेंगे, है ना। तो हर एक क्लास के प्रोसीजर होने चाहिए कि कब क्या कैसे करना है। बच्चे बहुत शार्प होते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रास्प करते हैं। और एक बार ऐसी आदतें यदि बन जाती है तो आपकी क्लास भी बहुत कंट्रोल में रहेगी और वो बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब आप चेक कर रहे हैं तब बच्चे फ्री बैठे हैं तो डेफिनेटली वो मस्ती करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन जब वो पढ़ रहे हैं जो लिखा है वो, तो रिविजन होता है, उनको लर्न होता है। इसमें 2-3 चीजें होती है। एक, जो बच्चा करवा रहा है उस बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, जो बच्चा बोल रहा है और बाकी सबको अपने साथ बुलवा रहा है। क्योंकि टीचर चेकिंग में टीचर सामने बैठी, टीचर की नजर है कौन क्या कर रहा है, लेकिन टीचर डिस्टर्ब नहीं करे। जो बच्चा क्लास को हैंडल कर रहा है उसमें भी लीडरशिप क्वालिटी आती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको पढ़ना। बाकी जो बच्चे बैठे हैं नेक्स्ट टाइम वो भी सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम टीचर हमको बुलाए, हम इस तरीके से करें, है ना। तो बच्चे एनकरेज होते हैं एक दूसरे को देख के करने के लिए। तो हर एक टीचर, मैं ये 2-3 टीचर के आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि ये इस तरीके से करते हैं। सीनियर केजी में हम ये करते थे कि एक छोटी सी गेम या कुछ रूम में एक साइड में टेबल रख के हम वहां रखते थे। जिसका लिखना फिनिश हो जाता है वो जाके उस गेम से खेल सकता है। वो मतलब पजल जैसे कुछ जो बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं ना, जिसको बच्चे एंजॉय करते हुए, कुछ रिंग डालना है या कुछ निकालना है या कुछ ऐसे, तो ऐसे जिससे बच्चे थोड़ा सा बिजी रहे, उनको मजा आए। तो जिसने लिखना फिनिश कर लिया वो अलाउड है कि वहां जाके खड़ा होके खेल सकता है। जब दूसरा बच्चा आएगा उसने खेल लिया, वो हट जाएगा, वो दूसरे को दे देगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे एनकरेज होते हैं कि जल्दी से लिखेंगे तो उनको भी खेलने को मिलेगा। तो और जो बच्चे लिख लेते हैं वो बाकी क्लास को डिस्टर्ब भी नहीं करते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप अपने तरीके से अपनी क्लास के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे एक दूसरे को देख के करना सीखते हैं। तो आप, कोई एक बच्चे ने कोई एक अच्छा काम किया, जैसे कुछ बहुत अच्छा चित्र बना के लाया, आपने दिया था होमवर्क, उसको कुछ अलग तरीके से किया, तो उसको क्लास में सबको दिखा के एनकरेज करिए। तो दूसरी बार नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, दूसरे 2 बच्चे उस चीज को करके लाएंगे। तो आपकी क्लास में आपको कब पनिशमेंट देनी है, कब उनकी तारीफ करनी है, कब उनको काम में बिजी करना है। खेलने के लिए जाने देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे फिर बाहर उनको कोई देखने वाला होता है, खेलने के लिए जाते हैं तब। अच्छी बात है, ये भी, ये उनके लिए एक मतलब बच्चों के लिए प्लस पॉइंट होता है कि जल्दी कर लिया तो हमको खेलने को मिलेगा। जी, देन बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये भी अच्छा तरीका है। तो इस तरह से अपने एक प्रोसीजर्स रूल्स बनाने चाहिए, ठीक है। अभी क्लास के अंदर कौन सा काम कैसे होगा, इसके लिए भी कुछ डेफिनेशंस होनी चाहिए। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे यहाँ पे 11 बजे स्कूल शुरू होता है, 12:30 बजे एक रिसेस होती है, देन 2 पीरियड होते हैं, फिर एक रिसेस होती है 2 बजे, है ना, और 4 बजे बच्चे छूटते हैं। अभी मेरे यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के टीचर क्या करते हैं, 12 सवा 12 से जिनको वॉशरूम जाना है तो उनके अपने रूल्स होते हैं। टीचर जिसने लिख लिया है उसको वॉशरूम हैंड वॉश वगैरह की परमिशन मिल जाती है, ताकि वो लंच टाइम जब होता है तो वो रेडी रहे, उसको बाहर जाने का टाइम। इससे क्या होता है, बाहर भीड़ भी कम होती है, वॉशरूम के पास में भीड़ कम हो जाती है, और जो बच्चे कर लिया वो पहले रेडी रहते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी, कौन सी चीज कब करना है और कैसे करना है, इसके नियम आपकी क्लास के हिसाब से डिसाइड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनिता जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चले चलिए। ठीक है, मैंने आपको कक्षा प्रक्रिया बताई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब और कैसे करना है, ठीक है। सपोज
आपकी मेरे यहाँ पे जैसे फर्स्ट रिसेस में बच्चे और टीचर क्लास में खाना खाते हैं। जिस बेंच पे बच्चे बैठते हैं बच्चे वहीं खाना खाते हैं। तो हमारे यहाँ एक नियम है कि उनको एक मैट लेके आना है, मतलब एक बड़ा सा नैपकिन लेके आना है। तो अपने टेबल पे पहले वो नैपकिन स्प्रेड करेंगे और उसके बाद उस पे लंच बॉक्स खोलेंगे। कोई भी लंच बॉक्स डायरेक्ट टेबल पे ओपन नहीं करता है। और जिसने मैट नहीं लाया तो टीचर उसको नीचे बैठाते हैं या क्लासरूम के बाहर उनको बिठाते हैं। ठीक है। मैं जब भी रिसेस पे राउंड पे तो बाहर जितने लोग दिखते हैं समझ आ जाता है कि ये बिना मैट वाले हैं। इससे क्या होता है बच्चों को आदतें बनती है कि जहां पे लिख रहे हैं, कई बार क्या होता है क्योंकि वो लंच टाइम है रोटी सब्जी लाते हैं, तेल हुआ कभी हुआ तो बेंच पे दाग लग गए, फिर वो बुक्स खराब होती है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए पहले से नियम है कि अपनी मैट स्प्रेड करो उसके बाद बैठो। तो कैसे करना है, लंच खाना है तो कैसे खाना है, तो ये हमारे यहाँ क्लियरली डिसाइडेड है। तो इस तरह के चीजें बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि हमको कब करना है, क्या करना है, वाटर बॉटल कहाँ होगी, पानी पीने जाना है तो क्या करना है। अभी ये टीचर पे डिपेंड करता है, वो अपनी क्लास में पानी पीना अलाउ करती है नहीं करती है। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करती हूँ। मेरे यहाँ टीचर्स है, उन्होंने अलाउ कर रखा है कि आप पूछिए मत, डिस्टर्ब मत करिए, पानी पी लीजिए लेकिन मुझे पढ़ाने दीजिए। सबके अपने तरीके होते हैं। तो आपको अपने कि भाई कब बच्चा जा सकता है, कब वॉशरूम जा सकता है, कब, तो जो आपकी क्लास जो चल रही है उसमें डिस्टरबेंस ना हो, इस तरीके प्रॉपर आपकी क्लास चले। तो बच्चों को क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये इंस्ट्रक्शन क्लास में पहले से क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो भी क्लास चल रही है आपके कंट्रोल में रहे। और मतलब बेकार के जो डिस्टरबेंस आते हैं क्लास के अंदर उसको हम बहुत सारी चीजें, मतलब एक नियम बना के इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी इनको कैसे कैसे करना है इसके कुछ तरीके होते हैं। कुछ हाथ या ध्वनि संकेत क्लास के अंदर हर एक को हर बार बोलना अलाउ नहीं होता है। कब किसको हैंड रेस करना है और कब किसको बोलना है ना। सबसे ज्यादा बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है क्लास के अंदर, कि जहां हम पढ़ाने जाते हैं कोई बच्चा कुछ बोलता है, एक ने कुछ बोला तो दूसरा उसका आंसर देगा, तीसरा उसके बारे में कुछ बोलेगा, है ना। तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो कब उनको हाथ ऊपर करके अपनी कोई बात रखनी है, कब वो बोल सकते हैं, कब बोलना अलाउ है कब नहीं है, ये सारी चीजें बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि हमको हैंड रेस कब करना है, हमको बात कब करना है, हमको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। ठीक है। दूसरा होता है संक्रमण, ट्रांजिशन, मतलब कब कौन सी चीज होगी। टीचर क्लास में एंटर करती है, हम एंटर करने से सीधा बोर्ड पे लिखना नहीं शुरू कर देते हैं, है ना। हम जाते हैं, बच्चों को ग्रीट करते हैं, थोड़ा सा बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, देन हम अपना क्या पढ़ाना है उसके बारे में बताते हैं और फिर पढ़ाई शुरू होती है। तो 2-5 मिनट लगे। तो कब क्लास के अंदर कौन सी चीज हो सकती है, जैसे बच्चे होते हैं अपने साथ बहुत सारी बातें बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, तो आप जाके पहले 5 मिनट उनको दे दीजिए कि हमने ये डिस्कस किया था या हमने ये बात की थी। बहुत सारी चीजें हम पुरानी होती है उससे शुरू करके बच्चों को आगे लेके आते हैं, या उनसे जो टॉपिक है उसके बारे में बच्चे कुछ पहले से जानते हैं तो हम उससे इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चों को और फिर लाते। तो बच्चे कब आपकी बात के बीच में बोल सकते हैं, कब उनको चुप रहना है, कब कौन सी चीज करना है। तो ये दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, कि आप एंटर हुए वहां से एक बच्चों के साथ माहौल बनाया, उसके बाद जब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया उसके बाद यदि कोई अपनी कंप्लेन अपनी बात लेके खड़ा होता है तो वो अलाउ नहीं करना है। हमारा अच्छे वाला क्लास चल रही है, आप पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल अपने हाई पे है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अचानक से कोई बच्चा खड़ा होकर मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, मैम इसने मेरा ये ले लिया, मैम उसने मुझे मारा। तो इस तरह की चीजें छोटी क्लास के अंदर से हम यदि उनको कंट्रोल में रखेंगे तो ये चीजें आगे नहीं जाएगी। तो इन चीजों की आदत, आपको अपनी क्लास को कंट्रोल में रखना है तो इन चीजों को आपको पहले से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन आप डिसाइड करेंगे कि मेरी क्लास में कब क्या होगा, कैसे होगा। लिखने का, यदि मैं लिख रही हूँ, जैसे मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो मैं बोर्ड को 2 पार्ट में लिखती हूँ ऑलवेज। मैं क्यों ऐसा करती हूँ, मैं अपना रीजन बताती हूँ। कि जब टीचर लिख रहे होते हैं तो क्या होता है, टीचर खुद लिख रहे हैं तो वो बीच में आते हैं, है ना। वो इधर से उधर जाएंगे, फिर बच्चों को यदि इस लाइन में से इतनी लंबी लाइन है, टीचर यदि वहां आ गई तो बच्चे की वो आधी लाइन छूट जाती है तो वो बच्चा लिख नहीं पाता, तो वो स्लो हो जाते हैं। मैं हमेशा बोर्ड को 2 पार्ट में यूज करती हूँ। मैं हाफ पार्ट में पहले लिख डालती हूँ, है ना। मुझे भी थोड़ा ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ता है, मुझे भी इजी पड़ता है। और जब मैं वो लिख के हट जाती हूँ उस तरफ, तो पूरा आधा बोर्ड बच्चों के सामने खुला है, मैं उसमें बीच में नहीं आ रही हूँ।
तो बच्चे उसको स्पीड में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इस तरफ लिख रही हूँ, ऊपर का तो क्लियरली विजिबल है, जब मैं नीचे का लिख के हट जाती हूँ तो पूरा बोर्ड बच्चों के सामने। यदि मुझे बच्चों का जो काम पहले खत्म हो गया वहां पे दूसरा कुछ लिखना है तो मैं पहले वाला पोर्शन हटा के मैं वहां लिखना शुरू करती हूँ, ताकि इस तरफ का बोर्ड बच्चों के सामने पूरा खुला रहे। ठीक है, दिस इज द वे। एक्सक्यूज मी सेजल जी, मैम, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप 2 पार्टीशन में करती हैं तो हाँ बच्चे जी। बहुत छोटे हैं, तो बच्चे भी 2 पार्टीशन में कर लेते हैं, मैंने किया था। तो वो जैसा मैं लिखती हूँ वो वैसा 2 पार्टीशन में बच्चे भी लिखने लगते हैं, 2 कॉपी नहीं ऐसे तो ही। आप उनको समझा सकते हैं। मैंने नर्सरी जी जूनियर मैंने केजी के साथ समझा, भी काम, हाँ। नहीं नहीं मैंने काम नर्सरी। किया है, मैं बताऊं आपको। इसके अंदर क्या करिए, आप जब 2 पार्ट करते हैं ना, उसको ऐसे बच्चों की नोटबुक के जैसा शेप बना दीजिए। जी कलर जी चौक यूज करिए। ब्लू कलर के जी। 2 पूरे चौक, मतलब बोर्ड के साइज के 2 बड़े वो बनाइए। फिर रेड से लेके उसका मार्जिन और लाइंस बना दीजिए। और जी फिर आप जी। बोलिए कि आपकी नोटबुक खुली है, 2 पेज है, ये मेरे 2 पेज है, आप यहाँ पे लिखिए। ओके करके देखिए। हार्डली एक बार ओके कोई 2-4 बच्चे गलती करेंगे, उसके बाद नहीं होगा। मतलब उनको वो जो ओके। कंसेप्ट उनकी नोटबुक का होता है, क्योंकि उनके भी नोटबुक के 2 पेज है। अच्छा। आप 2 पार्ट में करेंगे, दे कैन अंडरस्टैंड कि मैम बोर्ड को आधा आधा हमारी नोटबुक जैसा कर रहे हैं, तो हाँ। पहले हमको यहाँ लिखना है फिर यहाँ लिखना है। ओके थैंक यू मैम। मार्जिन बनाइए, मार्जिन होगा तो बच्चे क्लियरली समझेंगे। ओके ओके थैंक यू मैम। जी। किसी और को कोई डाउट है? ओके। तो ट्रांजिशन क्लियर है सबको कि कौन सा चीज कब होगी, वो हो गए। ठीक है। देन व्यक्तिगत जिम्मेदारी। क्लास को यदि हमको कंट्रोल करना है तो हम बच्चों को कुछ जिम्मेदारियां बांट सकते हैं। कैसी जिम्मेदारियां बांटेंगे? जैसे बोर्ड क्लीन करने की किसी की एक की जिम्मेदारी, क्लास में यूनिफॉर्म चेक करने की किसी की जिम्मेदारी, जब एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में टीचर पहुंचते नहीं है तब तक के लिए एक मॉनिटरशिप की किसी की जिम्मेदारी। उसमें आप लाइन वाइज मॉनिटर बना सकते, रो वाइज बना दीजिए, है ना। तो देन नेल्स चेक करने की जिम्मेदारी, बहुत सारे ऐसे क्लास में काम होते हैं छोटे छोटे, जिसको आप बांट सकते हैं बच्चों के बीच में, और बच्चे उसको बहुत अच्छे से करते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत बढ़िया कल्याणी जी, अच्छी बात है। जब ऐसी जिम्मेदारियां बांट दी जाती है ना, तो आपका एक तो बहुत सारा बर्डन कम हो जाता है, और बच्चे इन चीजों को पर्टिकुलर करना सीख जाते हैं। सपोज मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मेरी क्लास के बच्चों के नाखून चेक करना है, तो मुझे यदि सबके नाखून चेक करना है तो पहले मैं अपने क्लीन रखूंगी। यदि मेरे क्लीन होंगे तब मैं दूसरों के कर सकती हूँ। तो एटलीस्ट आपने 4 को जिम्मेदारी, 4 का तो काम हो गया कि वो डेफिनेटली करेंगे, और वो 4 दूसरों को देख रहे हैं। वो पूरी क्लास, मतलब पूरी उनकी रो में यदि 10 बच्चे बैठे तो कम से कम 5 का तो चेक करके सही करवा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे इन चीज का इम्पैक्ट दिखता है। हमको ऐसा लगता है चीजें छोटी है, लेकिन छोटी चीजों का इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है, काफी अच्छा होता है। तो और एक बार बच्चे कोई चीज सीख गए, उसको वो जल्दी से भूलते नहीं है। ठीक है। तो हम इस तरह से जिम्मेदारियां बांट सकते हैं। जैसे पेंसिल शार्पनर यूज करने का एक टाइम तय कर दिया है, और उसकी मॉनिटर बना दो कि भाई ये मॉनिटर ये खड़े रहेंगे, जिसको भी पेंसिल शार्प करनी है भाई 2 पीरियड के बाद जा सकते हैं, टीचर आए उससे पहले, तो एक मॉनिटर वहां खड़ा रहेगा ताकि कोई कचरा नीचे ना गिराए। जी आशा जी। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं जिसको हम अपनी क्लास में कर सकते हैं, तो ऐसे डिफरेंट मॉनिटर्स बना सकते हैं। तो स्पेसिफिक जिम्मेदारियां दे सकते हैं। कक्षा में प्रवेश और निकलना। अभी कौन क्लास में कैसे एंटर करेगा, कैसे निकलेगा, किससे परमिशन कब ली जाएगी और कब नहीं ली जाएगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है, और अचानक से कोई आ रहा है, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। तो मेरी क्लास में से मैं पढ़ा रही हूँ तो बच्चे कभी मुंह से नहीं बोलते, सिर्फ वो खड़े होके हाथ आगे करेंगे, और मैं पढ़ाते पढ़ाते यदि सिर हिला दूं अपने आप अंदर, तो मेरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती है। और यदि मैं उनसे बातचीत में, तो मैं पूरी बाकी क्लास का जो लिंक है वो टूट जाता है। तो दे अंडरस्टैंड कि हमको बोलना नहीं है, हम हाथ आगे करके हम अंदर एंटर कर सकते हैं, और मैडम ने हाँ बोला तो हम बैठ जाएंगे, तो आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। तो कब कैसे एंटर करना है, बाहर निकलना कैसे है, किससे परमिशन लेना है, कब पूछना है, नहीं पूछना है, बहुत सारी चीजें होती है। उसके आप उनको नियम बता सकते हैं। हर एक चीज के लिए आप अपना प्रोसीजर, वॉशरूम जाना है जैसे मैंने बताया, मैं अलाउ नहीं करती हूँ बीच में, क्योंकि 11 बजे बच्चा आया, 12:30 बजे रिसेस है, 2 बजे रिसेस है, फिर 4 बजे, तो 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा इनफ होता है। इतनी देर तो फर्स्ट सेकंड के बच्चों को छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे बड़े बच्चे दे कैन कंट्रोल देमसेल्फ। तो वो एक डिसाइड करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा लगता है कि भाई 2 पीरियड हो गए, अभी तीसरा पीरियड कंटिन्यूस है, तो क्लास में टीचर जाके पहले 5 मिनट दे दे
कि भाई जिसको जाना है आप जाए, फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं, तब तक दूसरी चीजें हो सकती है। लाइन के नियम, जैसे हमारे यहाँ पे एबी रूम नीचे है, कंप्यूटर रूम ग्राउंड अंडरग्राउंड फ्लोर में है, देन एक्टिविटी लाइब्रेरी थर्ड फ्लोर पे है ना। पी के लिए ग्राउंड तो वो स्कूल के प्रीमाइसेस के बाहर जाना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें दिन में बच्चे को कम से कम एक बार तो पूरी क्लास से बाहर निकलना पड़ता है। एवरीडे कम से कम एक पीरियड ऐसा होता है कि पूरी क्लास से बाहर जाएगी। वो लाइब्रेरी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है। तब उसके रूल्स होने चाहिए, कैसे निकलेंगे। हमारे यहाँ पे है नियम, पहले गर्ल्स जाएगी, उसके पीछे बॉयज जाएंगे, ठीक है। और मॉनिटर, एक मॉनिटर सबसे आगे चलता है, एक मॉनिटर सबसे पीछे चलता है। और जैसे एक्टिविटी पीरियड होता है हमारा, तो हमारे एक्टिविटी, जिसने जो एक्टिविटी ली है, एक ही टाइम पे एक्टिविटी होती है, तो उसमें ड्राइंग भी होता है, उसमें पी भी होता है, उसमें लैब का भी होता है, उसमें म्यूजिक भी होता है, उसमें लाइब्रेरी भी होता है। 5 एक्टिविटी। अभी एक क्लास के 60 बच्चे, वो अलग अलग 5 एक्टिविटी में, तो उसके भी मॉनिटर बने हुए हैं। जी सेजल जी, उसके मॉनिटर बने हुए, तो एक्टिविटी वाले, मतलब जैसे पी वाला है तो बच्चा खड़ा हो जाएगा, चलो पी वाले मेरे साथ, तो पी वाला मॉनिटर आगे, उसके साथ उसके बच्चे वो सीधे ग्राउंड की तरफ जाएंगे, है ना। लैब वाले जो बच्चे, लैब का मॉनिटर खड़ा होगा, सारे बच्चे उसके पीछे लैब वाले, और वो उसके साथ चले। तो लाइन कैसे बनेगी, कब जाएगी, कहाँ कैसे जाएगी, कौन आगे रहेगा, इन सब के भी क्लियर नियम होने चाहिए। इन चीजों से क्या होता है, बहुत सारा क्योस कम हो जाता है। बच्चे जब जैसे एक साथ भीड़ निकले और एक लाइन निकले, दोनों में फर्क बहुत होता है। एज अ टीचर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे। वेरी गुड निधि जी, अच्छी बात है। दी होता है तो हर क्लास में और हर टाइम पे होना चाहिए, है ना। टीचर नहीं है तब भी ये चीज फॉलो हो, ये ज्यादा जरूरी है। हम सामने होते हैं ना, डंडा है तब तो सब सीधे रहेंगे, लेकिन जब नहीं है ना, हम लोग खुद भी करते हैं ट्रैफिक रूल्स, देखा वहां पे कोई देखने वाला नहीं है, लाल बत्ती है निकल जाओ, लेकिन कोई भी नहीं है और लाल बत्ती है तो हम रुके रहे, तो ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होता है। ठीक है, अब तो कैमरास लग गए हमारे अहमदाबाद में, हर 4 रास्ते पे जहाँ पे भी रेड लाइट्स लगी, मतलब जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स है, हर जगह कैमरा है, तो ऑब्वियसली लोग कैमरे की वजह से तो रुकते हैं, क्योंकि मेमो आता है। तो ये चीज बच्चों में बचपन से होनी चाहिए कि कोई टीचर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट दे आर सपोज टू फॉलो द रूल्स, तो उनको पता होना चाहिए कौन से रूल है। ठीक है। उसके बाद खाली समय का उपयोग। खाली समय कब मिलता है बच्चों को, 2 पीरियड के बीच में। एक पीरियड खत्म हुआ, टीचर निकले, वो गए, दूसरे टीचर कहीं और है। मेरे यहाँ तो जैसे 2 बिल्डिंग में मेरे चलता है, तो कभी ऐसा होता है कि एक टीचर का इस बिल्डिंग में, फिर दूसरी बिल्डिंग में, तो उनको बीच में से पूरा पैसेज क्रॉस करके जाने में टाइम लगता है, दूसरी बिल्डिंग पहुंचने में। उसके बीच में बच्चे क्या करेंगे, क्लास से बाहर निकलो, यदि वहां पे श्लोक सुनाई दे रहे हैं मतलब वहां संस्कृत का पीरियड है, यदि वहां पे कविता सुनाई दे रही है मतलब वहां हिंदी का पीरियड है, यदि वहां टेबल सुनाई दे रहे हैं मतलब मैथ्स का पीरियड है। ठीक है, ये हमारे यहाँ तय है। कुछ एक सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उन्होंने लिटरली बच्चों को बोल रखा है। मैंने एक बार पूछा स्मार्ट लग रहा है यार, स्मार्ट। मैंने एक बार बच्चों से पूछा कि यदि आप ये ना करो तो क्या होगा, तो बोले मैम नहीं करते हैं तो टीचर आने के बाद पनिशमेंट देते हैं, बहुत सारा होमवर्क डबल दे देते हैं, हमको लिखना पड़ता है। उससे बेटर है कि 2 मिनट जब टीचर आते हैं उसके पहले हम लोग वो चीज बोल लें। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों को रिवीजन भी हो जाता है, क्लास कंट्रोल में भी रहती है, टीचर के आने से पहले मस्ती नहीं होती है, मॉनिटर को भी चिल्लाना नहीं पड़ता है, उनको पता है कि क्या करना है। वो टीचर आएंगे तब तक वो काम दिया हुआ है कि ये चीज करनी है, तो टीचर उनको बता के जाती है कि इस हफ्ते कौन सी पोयम होगी, या अगले 2 दिन कौन सा टेबल बोला जाएगा, ये तय होता है पहले से। टीचर क्लास में से जब इसके पहले पीरियड में जाती है तब बता के जाती है। तो ये आपको अपनी क्लास को कंट्रोल, आपके ना होने पे भी आपके खाली समय में कैसे यूज होगा, ये उसके रूल्स है कुछ। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है अपना काम या बात रखना। बच्चों को अपनी बात करनी है या अपना काम, मतलब उन्होंने क्लास वर्क कंप्लीट किया, उन्होंने होमवर्क करके लाया, उनके प्रोजेक्ट है, सबमिशन है, तो उसका भी एक नियम होना चाहिए क्लास में। मैं जब पहले प्राइमरी स्कूल देखती थी, तो हमारे यहाँ पे सीनियर केजी के अंदर जैसे हम लोग आज 2 सब्जेक्ट लिए तो कल दूसरे 2 सब्जेक्ट होंगे। तो होता क्या था, बच्चा जो कल के सब्जेक्ट है होमवर्क उसकी करके नोटबुक लेके आया, तो वो बच्चे को आज जमा करवा देनी है। तो सुबह आके जैसे ही बच्चे बैठते थे,
ओरल शुरू होता, एक तरफ टीचर पोयम वगैरह करवाना शुरू करती, दूसरी तरफ उनको पता था टीचर जैसे रोल नंबर बोलती जाएगी 1 2 3, बाकी बच्चे अपना ओरल कर रहे हैं, तो 1 नंबर टीचर ने बोला तो 1 नंबर वाला आएगा, अपनी नोटबुक निकालेगा, सामने 2 सब्जेक्ट टीचर ने अलग बताए होते कि मैथ्स यहाँ पे रखना है, इंग्लिश यहाँ पे रखना है, तो बच्चा मैथ्स की जगह पे मैथ्स, इंग्लिश की जगह पे इंग्लिश की नोटबुक रख के अपनी जगह जाके बैठ जाएगा, फिर टीचर बोलेगी 2। इससे क्या होता है, कौन सा बच्चा नोटबुक नहीं लाया, रोल नंबर वाइज टीचर बोल रही है, वहां पे टीचर को पता चल जाएगा। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो बच्चा बताएगा मैडम इसका होमवर्क बाकी है, तो टीचर को वही सामने सुबह सबसे पहले ही क्लियर है कि इसका होमवर्क बाकी है, तो टीचर दिन में कभी भी उस चीज को करवा सकते हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, टीचर के पास सारा दिन होता है उस सारी चीजों को खत्म करने के लिए। कौन नहीं आया है, किसका क्या काम बाकी है, क्या है, हर चीज वहीं पे शुरू के 5 मिनट के अंदर, यहाँ बच्चों का ओरल चला उसके साथ में सारा नोटबुक कलेक्शन, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे इजी हो जाती है, किसकी नोटबुक ली नहीं ली, किया नहीं किया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, जब एक रूटीन बनता है तो ये काम प्रॉपरली चलता है। वैसे ही जैसे मैं अभी लाइक बड़ी क्लासेस में पढ़ाती हूँ, 6 7 में 60 बच्चे हैं, तो नोटबुक चेकिंग का जब होता है तब मैं रोल नंबर वाइज ही कलेक्ट करती हूँ। मैं जैसे आज मेरा पीरियड खत्म, कल मुझे लेना है, तो मैं बोल के जाती हूँ कि कल मैं 1 से 10 नंबर की नोटबुक लेने वाली हूँ, फिर 1 से 10 में से किसने नहीं लिया तो मुझे याद रहेगा, 1 या 2 नंबर किसी ने नहीं दिया तो दैट आई नो, मुझे पता है कि इसने नोटबुक नहीं दी, तो मैं नेक्स्ट डे उससे कलेक्ट कर सकती हूँ। इससे क्या होता है, हर बच्चे का टाइम पे काम खत्म होता है, मुझे भी पता होता है कि मैंने किसका लिया किसका नहीं लिया, कितना बाकी है, और मैं उसको रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करवा सकती हूँ बच्चों से। और बच्चे भी रेडी रहते हैं, यदि आज 1 से 10 लिया, 11 से 20 वालों को पता है कल हमारा नंबर आएगा, तो यदि उनका काम इनकम्प्लीट है तो वो टाइम पे कंप्लीट करके रखते हैं। ये बेसिक हमारे क्लास के प्रॉब्लम होते हैं कि बच्चे टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं, देते नहीं है, लिखते नहीं है, नोटबुक जमा नहीं करवाते हैं। एम आई राइट? आपके ये प्रॉब्लम्स होंगे, यस और नो? यस मैम। अभी आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं अपनी क्लास के कि कैसे कौन सी चीज कब होगी। ठीक है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सारे के वीडियोस ऑफ दिख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, प्लीज आप सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। थैंक यू। अभी मैंने आपसे डिस्कस शुरू किया कक्षा शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद के नियम। जैसे कब कक्षा शुरू होगी तो जैसे मैंने बताया नोटबुक का नियम है, या टीचर के आने से पहले के पोयम के नियम है, वैसे ही जब क्लास खत्म हो जाता है उसके बाद यदि बोर्ड पे लिखा है और बच्चों को लिखना बाकी है, तो वहां पे फिर नेक्स्ट टीचर यदि आप जाते हैं और उस वक्त बोर्ड भरा हुआ है, तो आपको भी बच्चों को पूछना चाहिए कि किसी का बाकी तो नहीं है, अदरवाइज ये कंप्लेन आती कि बच्चे लिख नहीं पाए और बोर्ड रब हो गया। तो कक्षा के बाद के भी, तो आप ये जब लिख रहे हैं तब आप जाते हुए निकलने से वक्त कंफर्म करके जाइए कि कितने बच्चों का लिखना बाकी है, कितने बच्चों ने लिख लिया है। तो वो चीजें कैसे मैनेज होगी आपकी एब्सेंस में, यदि आप चले जाते हैं और बच्चे का आधा बोर्ड लिखना बाकी है तो वो गलत है, बच्चों का नुकसान होगा, और फिर आप प्रॉब्लम आखिर में आपको ही आएगी। बहुत अच्छी बात है आप लोग पूछते हैं, तो वेरी गुड, ये आदत होनी चाहिए किसका बाकी है। और हम कभी भी आपको अपना काम लास्ट मिनट तक क्लास के अंदर कुछ भी आपको अपना नहीं चालू रखना है, लास्ट 5 मिनट जो होते हैं वो आपको बच्चों के लिए रखना है। आप अपना लिखवाना पहले फिनिश कर लीजिए, समझाना पहले, आखिरी 5 मिनट, क्योंकि आपने जब पढ़ाया है तब बहुत सारी चीजें बच्चों के दिमाग में आती है, बहुत कुछ उनके पास होता है, तो उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए, उनके इश्यूज जो है उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। और ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि सडनली बेल बज गई और आपको छोड़ना पड़ा, है ना। तो 5 मिनट पहले यदि आप फिनिश करते हैं तो आप भी बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी क्लास कैसे खत्म होगी आपके हाथ में, आपने जो समझा है उसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से, तो आपको भी पता लगेगा कि कितने लोगों को क्या चीज समझ में आई, और यदि आपको जरूरत लगती है तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा टाइम मिला। ठीक है। देन पुरस्कार एवं दंड, जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको पुरस्कार देना है। अभी पुरस्कार कैसे, आप लोग यदि किसी ने अच्छा किया तो आप उसको कैसे अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरा काम टीचर को पसंद आया? मैम कॉपी में नोटबुक्स में मतलब गुड का या स्टार का साइन दे देते हैं बच्चों को, ठीक, जैसे राइटिंग अच्छी है बढ़िया। या मतलब साइन वगैरह ओके, बना देते हैं। स्माइली वाली साइन होती है, जैसे कि ज्यादा अच्छा है तो फिर वैसे ही साइन दे देती हूँ, ओके, उसमें ही वेरी बच्चे गुड। खुश हो जाते हैं।
बढ़िया। क्या करती हैं? सब लोग यही करते हैं कि और कोई यस तरीका है मैम, किसी का? यस मैम, क्लैपिंग भी करवा देते हैं बच्चों उसके लिए। ओके, बढ़िया। और और नोट भी दे देते हैं कॉपी में कि गुड का, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, या फिर क्लैपिंग करवाते हुए सब बच्चों को लगता कि आज इसके लिए क्लैपिंग, हम पूरे आंसर सुनाएंगे तो हमारे लिए भी क्लैपिंग मिलेगी। वाह, बढ़िया। मैं थोड़ा सा इसमें और एक नया तरीका बताती हूँ जो Yes, मैंने ma'am. प्रैक्टिकली देखा है कि जिसका इम्पैक्ट होता है। बच्चों को हाथ पर स्टार दीजिए। जैसे आप क्लास में लिखवा रहे हैं तो पहले 5 बच्चे जो खत्म करके आ जाएंगे उनको डबल स्टार दीजिए या बड़ा बिग स्टार दीजिए, है ना। उसके बाद आने वाले 5 या 10 बच्चे उनको छोटा स्टार दीजिए या 1 सिंगल स्टार दीजिए। ठीक है, स्माइली, मतलब अलग अलग रखिए। इसमें भी हाथ में होने से क्या होता है, नोटबुक में आप दे दिए तो बच्चा घर जाके नोटबुक खोल के बताएगा तब, और नोटबुक जब खुलेगी तभी उसको याद आएगा। हाथ में जब स्टार दिया जाता है वो बच्चा हर जगह, मैंने तो ये देखा है बच्चे हाथ धोते नहीं सारा दिन, ये स्टार चला जाएगा तो उनको उसको संभाल के रखना है कि हमको स्टार मिला, रिकॉग्निशन मिला है। तो वो कितना अटैच कर सकते हैं उसको सारा दिन। बस में भी सबको बताते फिरते, मैंने देखा है, मैं बस में थी, वो बच्चे को हाथ में से उतरने से पहले मम्मी को, मम्मी देखो आज मुझे स्टार मिला। मतलब छोटी चीज के लिए अप्रिसिएशन बच्चों के लिए कितना इम्पैक्ट करता है, हम उसको इतनी डेप्थ तक नहीं जाते। तो कभी थोड़ा सा सोचिए, तो थोड़ा अपना तरीका चेंज करिए कि क्लास में पहले 10 लोग जो लिख लेंगे उनको बिग स्टार या डबल स्टार मिलेगा, फिर अगले जो 10 लगाएंगे उनको सिंगल स्टार मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसमें चेंज कर सकते हैं, स्माइली दे सकते हैं, आप डिफरेंट शेप बना सकते हैं। इनकेस आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप कुछ फिश बना दीजिए, सन बना दीजिए, अलग अलग चीजें बना सकते हैं आप। बहुत सारे इमोजीज की तो कोई कमी नहीं है अभी, है ना। आप अलग अलग इमोजीज ले सकते हैं, कैसे देना है। तो वो एक चीजें बहुत इम्पैक्ट करेगी, कभी क्लास में करके देखिए। इसके अलावा यदि बच्चों ने कुछ गलत किया तो पनिशमेंट कैसे देना। जब आप पनिशमेंट देते हैं, मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है स्पष्टीकरण देना। पनिशमेंट के भी कुछ रूल्स होने चाहिए और पनिशमेंट यूजफुल होनी चाहिए। पनिशमेंट कभी भी बच्चों को परेशान करने के लिए नहीं होनी चाहिए, तंग करने के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं एक मेरा एग्जांपल देती हूँ। 7th स्टैंडर्ड थी, मेरे यहाँ पे कोएड है, बॉयज गर्ल्स सब साथ में होते हैं। वहां पे यदि किसी बच्चे को कोई फिजिकल पनिशमेंट दे दी, उनको बहुत इंसल्ट फील होता है। मैंने ये किया, मैंने कुछ बच्चों को काम दिया था, तो कुछ एक बच्चे थे बोलते भूल गए। मैंने कहा ठीक है आप लोग बाहर आ जाइए, बेंचेस से बाहर निकल के आगे आ जाइए। खड़ा कर दिया बॉयज को गर्ल्स को। फिर मैंने कहा अभी कान क्रॉस में पकड़िए और उठक बैठक लगाइए। थोड़ा तो पहले उनको शर्म आई, मैंने कहा मैं इसका रीजन आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप कर लीजिए, मैं आपको बैठाती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी मैंने क्यों किया। आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों करवाया होगा, इसका क्या रीजन, कोई साइंटिफिक रीजन इसके पीछे पता है? एनीबडी नोज साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस, अपोजिट कान पकड़ के उठक बैठक लगाना? नहीं, ठीक है मैं बताती हूँ, चलिए। हम सबको पता है लेफ्ट और राइट ब्रेन, आप सबने पढ़ा है, जानते हैं लेफ्ट और राइट ब्रेन किस बारे में पता है हमको, राइट। लेफ्ट ब्रेन अलग काम करता है, राइट ब्रेन अलग काम करता है। और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। जब हम इसको अपोजिट पकड़ते हैं, अपोजिट कान पकड़वाते हैं, तो दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ सामने क्रॉस करता है, तो दिमाग को दोनों जगह काम करना पड़ता है। दिमाग एक के 2 पार्ट है, उसके 2 पार्ट अपोजिट को देख रहे हैं, अभी उसमें भी अपोजिट हो जाएगा तो वो उनका कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होता है इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। एक्चुअली फॉरेन में इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है और फाइनली ये बताया गया है। उसमें उन्होंने रिसर्च में क्या किया था, 2 ग्रुप बच्चों के थे। एक ग्रुप को रोज पढ़ाई शुरू करने से पहले कान पकड़ के उठक बैठक लगवाई जाती थी और फिर पढ़ाया जाता था, और दूसरा ग्रुप ऐसे ही आके सीधा पढ़ने लगता था। तो जो उसके बाद कुछ मतलब रिजल्ट्स जो आए, तो जो ग्रुप उठक बैठक करता था उनकी मेमोरी में और उनके मेमोरी रिटेंशन और रिट्राइवल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखाया कंपैरिजन की जो नहीं करते थे। ठीक है, तो अपोजिट पकड़ने से क्योंकि ब्रेन एक्टिवेट होता है, उठक बैठक करने से
बच्चा जो बॉडी है बैलेंस करेगा वो, ताकि वो गिर ना जाए। तो बैलेंस करने के चक्कर में सारा ब्रेन एक साथ काम करने लगता है, बॉडी को संभालना है, वो ध्यान अपोजिट में देना है, तो दिमाग पूरी तरह से जागृत हो जाता है, सब काम करने लगता है। और ये मेमोरी बूस्टिंग एक्सरसाइज कही जाती है, इससे मेमोरी बढ़ती है बच्चों की। तो मैंने उसके बाद बताया, मैंने जब बच्चों से करवा ली, मैंने कहा आप लोगों ने मुझे रीजन दिया कि आप लोग भूल गए, इसलिए मैंने आपको मेमोरी एक्सरसाइज करवाई ताकि कल से आप इसको याद रखो। तो पनिशमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसके पीछे कुछ रीजन हो और जो फ्रूटफुल हो। पनिशमेंट हमारी कोई दुश्मनी नहीं बच्चों से, हम उन पे गुस्सा निकालने के लिए पनिशमेंट नहीं देते। उनको भी समझ में आना चाहिए कि पनिशमेंट हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारी भलाई के लिए है। ठीक है, तो कुछ पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए। मुझे याद है एक बच्चा था, उसको एक कोई आंसर नहीं याद हो रहा था। एक्चुअली उस वक्त, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, अब तो कॉलेज भी खत्म होने आई, उसकी जॉब वॉब करने लगा है लड़का। तो उस आज की तारीख में भी, अभी कुछ दिन पहले मुझे मिला था, तो बोलता है मैम वो आंसर सुनाऊं आपको। उस वक्त उसको आंसर नहीं लर्न हो रहा था, मैं उसके सामने बैठ गई, मैंने कहा बैठो, ये आंसर आप 50 बार बोल के लिखो कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। लिटरली उसने 1.5-2 घंटे लगाए, मैं 2 घंटे उसके सामने बैठी रही, उसने 50 बार वो आंसर लिखा, उसको आंसर आज की तारीख में याद है। पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जो यूजफुल हो। ठीक है, पनिशमेंट दीजिए ना नहीं है, लेकिन उसका कुछ यूज होना चाहिए, और बच्चों को आप स्पष्टीकरण दे सके कि हमने ये पनिशमेंट आपको क्यों दी। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि इस पनिशमेंट से मुझे क्या फायदा होगा। ओके, ठीक है, तो दिस इज क्लासरूम प्रोसीजर। अभी इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्रोसीजर है जो आप अपने क्लास में यूज करते हैं, जो हम बाकी सब लोगों को बताएंगे तो हमको यूजफुल होगा? मैंने बहुत सारे प्रोसीजर डिस्कस किए, इसके अलावा आपका कोई अपना हो? कोई नहीं, सारे सिमिलर है बाकी हमारे। यस मैम, अधिकतर मतलब ऐसे ही है रूटीन में यही चलता है। जी, मतलब मैंने मोस्टली जितनी थी बातें ले ली। हाँ मतलब थोड़ी बहुत तो है, कुछ नहीं है तो आगे चल के करवाएंगे, आपके साथ तो चलूंगी थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। बच्चे हैं ना, थोड़ा छोटे हैं। देखिए, हम है ना, कई बार हम लोग बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि बच्चे छोटे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, वो सॉरी मैम थोड़ा सा। लिखने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं ना बच्चे, थोड़ा लेट हो जाते हैं तो काफी धीरे लिखते हैं बच्चे। नहीं नहीं, मैं वही बता रही हूँ, बच्चों को एनकरेज करिए कि जैसे मैंने आपको आज बहुत सारे टेक्निक बताई है ना, कुछ क्लास में एक्टिविटी रख दीजिए, कुछ वर्कशीट, बहुत सारी जैसे कि किताबें मैम वगैरह। आज ही हुआ है, आज राइटिंग कंपटीशन था। वैसे राइटिंग, बच्चों की राइटिंग काफी मोस्टली अच्छी नहीं होती थी, लेकिन आज काफी बच्चों की इतना इम्प्रूव हुआ है राइटिंग में कि बहुत अच्छी राइटिंग लिखी उन्होंने। आज आज कंपटीशन रखा था राइटिंग का। देखिए, कंपटीशन था, उनको पता था कि यदि यहाँ पे अच्छा लिखा तो कुछ मिलेगा, है ना। एक जी बेसिक ह्यूमन नेचर है, बेसिक ह्यूमन नेचर सबका है कि उस करने के बाद यदि कुछ मिलने वाला है, कुछ पता हो कि इसका परिणाम क्या होगा, तो वो काम बहुत अच्छे से होगा। नहीं नहीं, बाकी भी बहुत अच्छी राइटिंग लिखी है बच्चों ने, मैंने सोचा नहीं था, फिर भी बहुत अच्छी लिखी उन्होंने। जी बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ, तो ऐसा कुछ होता है तब हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो क्लास के जो अंदर भी बच्चे हमको यदि लिख उनसे अच्छा। हाँ, जो बच्चे लिखते भी नहीं थे आज उन्होंने भी लिखा है, मतलब वेरी लिखा गुड, है उन्होंने अच्छा। जी बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस। तो आप बस ये कंपटीशन यदि मतलब पूरे स्कूल की भी ना हो, तो अपने क्लास में कभी कभी आप आके, कुछ नहीं, 5 वर्ड्स लिखवा रही हूँ, 5 वर्ड्स की कंपटीशन, हार्डली 2 मिनट लगेंगे, लेकिन क्या होगा, बच्चों में इंप्रूवमेंट आएगा, और एक बार अच्छा लिखने लगता है तो वो फिर आदत बन जाएगी, उसको अप्रिशिएशन जी मिलेगा तो डेफिनेटली आदत बनेगी। आप इस टेक्निक को बिल्कुल आगे मैम। भी यूज कर सकते हैं क्लास में। ओके ओके। जी, अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। देन मेरा जो लास्ट आता है, नेक्स्ट है बिहेवियर, सॉरी टाइम है, टाइम अभी। जी जी बिल्कुल। कक्षा में पहुंचने के नियम मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया, क्लास में पहुंचने के। अभी इसके अंदर सिर्फ बच्चों के नहीं होते हैं, इक्वली एप्लीकेबल टू टीचर्स।
टीचर को भी क्लास में टाइम पे पहुंचना चाहिए। यदि टीचर क्लास में लेट पहुंचा तो बच्चों को आपको डांटने का कोई हक नहीं रह जाता है। सो मैं हमेशा टीचर्स को बोलती हूँ यदि आपका फ्री पीरियड है और आपको पता है कि टाइम होने वाला है तो बेल बजने का वेट मत करिए। जब बेल बजती है उसके पहले आप क्लास के बाहर खड़े होने चाहिए, ताकि बच्चों को भी ये लगे कि हमसे ज्यादा पंक्चुअल हमारी टीचर है। जब आप कोई क्लास चेंज कर रहे हैं तो लेट पहुंचते, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप फ्री हैं और आप पहुंच सकते हैं तो आपको क्लास के बाहर जाके ही खड़ा होना चाहिए। मैंने देखा ये टीचर, ये पंक्चुअलिटी बहुत टीचर मैंने देखी है। जो टीचर ये करती थी ना, इवन बच्चे क्लास में उनके कंट्रोल में ज्यादा रहते थे। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो टीचर टाइम से पहले क्लास में पहुंच जाती है, काफी सारा कुछ उसके कंट्रोल में, क्योंकि जब तक टीचर नहीं पहुंचती तब तक बच्चे जितनी मस्ती शैतानी कर लेते, आपको पहुंचने के बाद वो सारी शैतानियां सुननी पड़ती है, सारी कंप्लेन सुननी पड़ती है और दूसरा एक्स्ट्रा टाइम बिगाड़ना पड़ता है। वो चीजें कम हो जाती है। तो आपको टाइम में, आपको क्लास में पहुंचना है, बच्चों को कब टाइम पे कैसे पहुंचना है, ठीक है। क्लास में कब कौन किससे बात कर सकता है, बच्चों को पूछने का कब अलाउ है, बच्चों को आपस में बात करना कब अलाउ है। तो जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो अपनी क्लास में 5-7 मिनट बच्चों के लिए फ्री छोड़िए। शुरू में दे सकते हैं आप, बीच में टॉकिंग टाइम दे सकते हैं आप, एंड में 5 मिनट दे सकते हैं। कभी भी टॉकिंग टाइम बच्चों को दे दीजिए। आवाज ऊंची नहीं करना है उनको, आपस में डिस्कशन करना है। बहुत अच्छी बात है। बच्चों को बात कैसे करना, आवाज शोर करना और बात करना, इन दोनों का डिफरेंस हम क्लास में ही सिखा सकते हैं। हेल्दी डिस्कशन हो सकता है, आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि आप बोलिए, बताइए। आपके पास कुछ है चीज जो बाकी बच्चे जान सकते हैं तो उसको शेयर करिए। बहुत सारी बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बच्चे कुछ कहीं जाके आए, कुछ देख कर आए, कुछ सीखा है उन्होंने, तो वो बाकी लोगों से शेयर करना चाहते हैं। तो क्लास के अंदर कब कौन कौन सी बात को कर सकता है, इसके भी रूल, थोड़ा सा टाइम हमको भी एडजस्ट करना चाहिए, ताकि हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। क्लास ही एक ऐसा माध्यम होता है जहां पे बच्चे का यदि कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ तो बच्चा आगे किसी भी बड़े स्टेज तक जा सकता है, पर वहां पे उसका कॉन्फिडेंस पहले बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है। कक्षा समापन, क्लास कैसे खत्म होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप आखिरी तक मत लिखते रहिए, आखिरी तक एक्सप्लेन मत करते रहिए। क्लास जब खत्म होगी तब आपकी क्लास कैसी होगी, उसके पहले आप एक क्वेश्चनर पूछ लेंगे, आप बच्चों को थोड़ा सा सिंपल टेस्ट ले लेंगे, आप बच्चों से कोई भी बात कर लेंगे। तो क्लास खत्म कैसे करना है, बेल बजी इसलिए आपकी क्लास नहीं खत्म होनी चाहिए। आपने अपना काम खत्म कर लिया है तब आपकी क्लास खत्म होनी चाहिए। आई होप आप इस डिफरेंस को समझ रहे हैं, इन दोनों चीज के अंतर को आप लोग समझ रहे हैं कि मुझे क्लास कैसे खत्म करना है। तो कक्षा समापन कौन से टाइम पे करेंगे हम, बेल बजने पे नहीं, लेकिन उससे पहले हमारा काम खत्म हो और हम सारी चीजें, हमारा एम, हम जिस क्लास में जिस एम के साथ गए थे कि आज हमको इतनी चीजें करनी है, और वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम पूरा करने के नियम, आप लोग ईयरली सिलेबस बनाते हैं, साल भर का सिलेबस बनाते होंगे, राइट। हम उसके बाद टर्म उसको वाइज, हाँ टर्म टर्म के वाइज हिसाब बनाते से। हैं, हाँ जी, पूरे साल का जो उसको टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर जी दिया। जी। एक टर्म में 3 महीने होते हैं तो 3 महीने का वो हो गया। फिर आप यस उसको यस मैम, मंथली और वीकली करते हैं। ये बच्चों के संग कर लेती हूँ, वीकली टेस्ट ले लेती हूँ एक कर। नहीं नहीं, जैसे मैं सपोज आज मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मेरे टोटल 8 चैप्टर है मुझे साल भर में पढ़ाने हैं। मुझे पता है कि भाई 5th चैप्टर लंबा है, तो मैं पहले टर्म के अंदर 3 चैप्टर ले रही हूँ, दूसरे टर्म में यस 2 यस चैप्टर मैम। ले रही हूँ, तीसरे जी टर्म में ये 2 चैप्टर ले। अभी मैंने पहली टर्म है मेरी, पहले मुझे 3 चैप्टर लेना है और मेरे पास 1.5 महीना 2 महीना, तो मैं मतलब सोच के चलती हूँ ना कि मुझे इस महीने में इतना चैप्टर करवाना है, मंथली हमारा हो गया। इस महीने में यदि यस इतना करवाना है तो मुझे इस हफ्ते में इतनी चीजें खत्म करनी होगी। यस मैम। तो यदि आपको उस हफ्ते के लिए आपने टारगेट किया है कि इतना खत्म होना चाहिए, और दोनों चीजें हो सकती है, या तो आपका टाइम से पहले खत्म खत्म हो सकता है, या आपको कभी टाइम कम पड़ सकता है, बीच में कोई छुट्टी आ गई या कुछ हो गया, है ना। मैं इवन मेरे टीचर्स के साथ ये चीज डिस्कस करती हूँ कि नेक्स्ट मंथ हमारी ये एक्टिविटी आ रही है, तो हो सकता है कि इतने पीरियड यहाँ पे मिस होंगे, ये दिन मिस होगा, ये छुट्टी आ रही है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपना सिलेबस कैसे सेटल करना है, हमारा एम जो सिलेबस खत्म करने का, तो उसको, तो उसके भी क्लास के अंदर फिर आपके नियम होने चाहिए कि यदि हम इस चीज को इतना टाइम दे रहे हैं तो इस
तो बच्चों को भी जब जाते हैं कि भाई मुझे इतना कोर्स इतने टाइम में खत्म करना है, तो आई नीड योर कोऑपरेशन। छोटे बच्चे हैं, हम उनके साथ इतना नहीं कर सकते, लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चे हैं, हम उनके साथ कर सकते हैं कि हमको, हमारे पास टाइम कम है, हमको यदि इतना चैप्टर खत्म करना है, इतने क्वेश्चंस हम स्कूल में करेंगे, इतने क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके लाएंगे, और उसके बाद हमारा इस तरह से टेस्ट। तो बच्चे भी इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, आपको भी उसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर, और उसका एक मतलब नियम बना के रखना है कि ये किस तरह से कितने टाइम में कौन सी चीज खत्म होगी। ठीक है। एक है मनोरंजन। क्लास के अंदर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए आपको 2-5 मिनट जरूर निकालने चाहिए। मैं जनरली, मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं अभी एसएस ले रही हूँ, तो एसएस सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट मतलब इतना डेप्थ, इतना वाइड सब्जेक्ट है कि बहुत सारी बातें, हर तरह की बातें होती है। मैं कभी कभी जब मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई, मैं बहुत सारा सीरियस चीज समझा रही हूँ, देन सडनली मैं कोई भी एग्जाम्पल जो होता है उनके कार्टून्स का या मूवी का, मतलब जो बच्चों के इंटरेस्ट की चीजें उसका ले लेती हूँ। आज जैसे मैं पढ़ा रही थी, लैंड फॉर्म्स पढ़ा रही थी 6 स्टैंडर्ड में, है ना, काफी सारा चला कि भाई प्लेटूज पढ़ा लिए, बहुत सारा डिस्कस कर लिया, प्लेन्स पढ़ा रही थी। देन सडनली मुझे मतलब क्लास बहुत ज्यादा चुपचाप और बहुत शांत और सब ध्यान से सुन रहे। देन आई आस्क्ड कि एक तरह का प्लेन आया, उसमें आया कि वो कॉन्टिनेंटल प्लेन्स थे। तो देन आज कि अच्छा, इसमें से मैक्विन को कौन जानता है। अच्छा भला चल रहा है उसमें, सडनली तो एकदम बच्चे शॉक्ड, 6 स्टैंडर्ड, सुना है, उनको पता है मैक्विन कौन है, लेकिन सोच में पड़ गए। फिर एक बच्चा धीरे से हाथ उंगली करके, मैडम आप कार की बात कर रहे हैं। मैंने कहा यस डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट कार। तो कुछ एक लड़कियां ऐसे मुंह बना रही। मैंने कहा क्यों, आर यू नॉट अवेयर हु इज मैक्विन। तो बोलते नहीं। मैंने कहा आप बच्चे हो और आप मैक्विन नहीं जानते। आपसे तो मैं अच्छी हूँ कि मैं टीचर हूँ, इतनी बड़ी हूँ, फिर भी मुझे पता है मैक्विन कौन है। आप लोग जानते हैं मैक्विन को? यस और नो? कितने लोग जानते हैं? से भी यस। कोई नहीं? जानना चाहिए ना। नो मैम। आपने देखा होगा पर आपको पता नहीं है। एक रेड कलर की कार है, वो कार्स करके कार्टून्स आता था, उसकी एक रेड कलर की कार है। उसके आगे 2 आंखें हैं, उसकी जो हेडलाइट है वो उसकी आंखें हैं, और इस तरह से उसके आगे नीचे बम्पर पे मुंह बना है। उसका नाम मैक्वीन है, रेड कलर की कार है, वो एक कार्टून कैरेक्टर है। जी, याद आ गया कल्याणी जी को, है ना? तो जी बिल्कुल देखा है, आप सबने देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि उसका नाम क्या है। एक्चुअली वो कार जहाँ पे उसकी जो स्टोरी बताई जाती है, तो वो जगह, वो जो प्लेन है, वो प्लेन ऐसा है। तो मुझे वो एग्जांपल देना था कि वो प्लेन्स इस तरह के होते हैं, ऐसे बनते हैं। इरोजनल प्लेन की बात चल रही। जब मैंने वो दिया तो बच्चे जिन्होंने देखा है उन्होंने बिल्कुल, हाँ मैडम, हम अब हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा लेके आना, बच्चों के लेवल पे जाना। मैं आपको फिर से बोलूंगी, पहले भी बोल चुकी हूँ कि बच्चे जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे जो चीज देखते हैं, उसको आप भी अपने उसमें रखिए, ताकि आप उसको जाने समझे कर सके। ठीक है। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर में 2 चीजें होती है, एक टीचर का बिहेवियर, दूसरा बच्चों का। टीचर से शुरू करेंगे। जब आप क्लास में जाते हैं तो ऑलवेज यू शुड वेयर अ स्माइल, है ना? मुझे मेरे टीचर्स बोलते हैं, एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जाके कुछ चीजें हो गई, तो मैं थोड़ा सा मूड खराब था। मेरे पहुंचने के बाद टीचर्स आते हैं, मैं हमेशा सबसे पहले पहुंचती हूँ। तो हर कोई आके गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर जाता है। कभी ऐसा हो गया 1-2 बार कि मैं जवाब नहीं दे पाई, आई वॉज बिजी समथिंग, क्या कोई पेरेंट आ गए, कुछ चल रहा है। तो 2-3 दिन बाद एक टीचर आई, बोलती है मैडम एक बात बोलूं। मैंने कहा बोलिए। आप जिस दिन गुड मॉर्निंग नहीं बोलते ना, उस दिन दिन अच्छा नहीं जाता, इसलिए आप सुबह सुबह रोज एक बार स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, मेरा दिन अच्छा जाएगा। ये एक सिंपल इम्पैक्ट होता है। यदि हम एज अ टीचर भी हमको ये चीज लगता है, तो बच्चे कितना सोचते होंगे, इसको आप सोचिए। मैं जब केजी सेक्शन लेती थी, मेरा नियम था कि जब बच्चे, नर्सरी के बच्चे एंटर करते हैं, मैं उनको हमेशा वेलकम करने के लिए गेट तक जाती थी, क्योंकि नर्सरी के बच्चे मम्मी पापा छोड़ने आते। बहुत छोटे बच्चे हैं, वो घर से नहीं आना चाहते, वो स्कूल में आना कब पसंद करेंगे,
जब वो टीचर को पसंद करेंगे, उनको लगेगा कि जितना इम्पोर्टेंस हमको घर पे मिल रहा है उतना इम्पोर्टेंस हमको स्कूल में मिल रहा है। वो जब थोड़ा सा रिकॉग्नाइज समझेंगे कि हाँ हमको किसी ने लिया, हमको पहचाना, हमको देखा, तब वो कनेक्ट करते हैं अपने आप को। मेरे जो पुराने प्रिंसिपल थे, वो एक बार ऐसे ही मीटिंग में सबके बीच में उन्होंने पूछा कि अच्छा गुड मॉर्निंग किसका सुनाई देता है, तो दूसरे टीचर तुरंत हाथ ऊपर करके मीनाक्षी मैडम का, बिकॉज मैं जब बच्चों को गुड मॉर्निंग करती, मतलब वो बच्चे सामने में जवाब देते तो आसपास की सारी क्लासों में सुनाई देता था, सबको पता चलता है। नर्सरी लेट आता थोड़ा, बाकी क्लासें पहले शुरू होती थी, तो सबको पता चलता है कि नर्सरी के बच्चे आ गए और मैम उनको वेलकम कर रहे हैं। और मैं हर एक बच्चे को एवरीडे उसी मतलब उससे वेलकम करती थी, और वो बच्चे इतना अटैच करते थे, मुझे हार्डली हफ्ता भर लगता था पूरी क्लास को कंट्रोल करने में, हार्डली। नहीं तो जनरली नर्सरी को आप 1 महीना निकल जाता है, बच्चे सारी क्लास मतलब जैसे आप चाहे वैसे सेटल हो। नर्सरी क्लास में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। कभी आप जो भी नर्सरी लेते हैं, छोटी क्लास लेते हैं, आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। लिटरली आप जब भी क्लास में जाते हैं, यू शुड वेयर अ स्माइल, एक स्माइल के साथ। और हमेशा टीचर सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। जनरली टीचर जो होते हैं वो लाउड और चिल्ला के और हमेशा डांट के बात करने वाले होते हैं। बहुत सारे मुझे कंप्लेन कर, पर टीचर जितना सॉफ्ट स्पोकन होगा उतना इम्पैक्ट ज्यादा आएगा बच्चों पे। ठीक है, आपको अपना कंटेंट जो है उसके बारे में, जो मतलब आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हर चीज पता होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा और आप बोले ये मुझे नहीं पता। आपके सब्जेक्ट में आप जितना डीप में जा सकते हैं उतना जाइए। उससे क्या होता है, उस आपके बिहेवियर पे फर्क पड़ता है। व्हेन यू आर अवेयर, आप सब कुछ जानते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा दैट विल हैव इम्पैक्ट, उसका बहुत असर होता है। तो अपने सब्जेक्ट को रखिए, उससे आपके बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, हर एक बच्चे का आपको इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए, उसका इमोशनल ध्यान रखना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं, मेरे एक प्रिंसिपल सर हैं, वो कहते थे द पर्सन हु डिजर्व द लीस्ट नीड्स द मोस्ट। मतलब जो पर्सन सबसे कम डिजर्व करता है ना, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। जैसे कोई बदमाश बच्चा है, हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन उसको सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन की जरूरत है, तभी वो सुधरेगा। वो डिजर्व नहीं करता है, लेकिन उसको उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। इस चीज को यदि आपने समझ लिया तो आपका बिहेवियर क्लास में बहुत चेंज होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एम आई क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यदि आप इस चीज को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज यूज दैट। ठीक है, इसके अलावा क्लास के अंदर टीचर को बच्चों को अपने उसमें लाने के लिए कुछ आइस ब्रेकर यूज करने चाहिए। अभी मैं पहले बच्चों का बिहेवियर डिस्कस कर लूं, फिर मैं आइस ब्रेकर पे आती हूँ कि कौन कौन से आइस ब्रेकर हो सकते हैं, क्योंकि वो हम भी आइस ब्रेकिंग करेंगे इसलिए। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है बच्चों का व्यवहार। ठीक है, तो बच्चों के व्यवहार में, जैसे मैंने अभी आपसे आज के सेशन के शुरुआत में बात की कि उत्तम संस्कार जो हम बच्चों को दे रहे हैं, तो हम ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट है कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें, हम यदि ये चीजें, हम जो संस्कार है वो सिखा देंगे, तो हमारी क्लास की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अभी क्लास के अंदर जो मतलब हम ग्रुप में बांट सकते हैं बच्चों को। कुछ जो है वो बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में होशियार है, बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे हैं। कुछ जो होते हैं वो थोड़े नॉटी से होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, दूसरों को भी तंग करते हैं, टीचर को भी तंग करते हैं, राइट। कुछ जो होते हैं इसके बीच के होते हैं, ना बोलते हैं ना जवाब देते हैं, है ना। आपको उनसे पूछना हो तो परेशान हो जाते हैं, आप जवाब नहीं मिलते। अभी इतने सारे तरह के बिहेवियर जब आपके सामने होते हैं, उन सबको आपको एक जैसे बिहेवियर में टर्न करना है ना। अभी बच्चों का जो बिहेवियर है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक तो बच्चा कैसा है पढ़ने में, वो चीज है, उसको कॉन्फिडेंस, उसका लेवल डिसाइड करता है। तो यदि बच्चा होशियार है तो वो कॉन्फिडेंट होगा, तो वो क्लास में बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, बहुत सारी चीजें पूछेगा, बताएगा, वो करेगा। जो बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया या डल है, जिसको समझ कम आता है, तो उसका बिहेवियर वैसे ही क्लास में चेंज हो जाएगा। वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा, ध्यान नहीं देगा, है ना। वो मतलब मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, यू ऑल आर अवेयर। उसके अलावा उनका जो सोशल बैकग्राउंड है,
घर में किस परिवार से आते हैं, घर में माहौल कैसा है, घर में बच्चा कितना बोल सकता है, घर में बच्चे को किस तरह से मतलब सामने जो रिस्पॉन्स आते हैं वो कैसे आते हैं, तो उस हिसाब से बच्चा बिहेवियर करता है। तो उन चीजों का यदि आप उससे अटैच है, आप उसको जानते हैं, तो आप उसके बिहेवियर को जज कर सकते हैं कि ये इसका बिहेवियर क्यों है और कैसे। यदि आपको रीजन पता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, आप उसको उस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज की प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो लोग मतलब कैसे अपनी बात बोलना उनको नहीं आता है, वो आपकी बात को समझते लेकिन कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना दे आर नॉट अवेयर। बच्चे काफी छोटे होते कई होते तो अपनी बात को बताना मुश्किल होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो कब कौन सा बच्चा क्यों और कैसे बिहेव कर रहा है, इफ आप यदि एक शिक्षक की तरह इन चीजों को समझते हैं, आपका बिहेवियर हर बार एक जैसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। कभी ऐसा होता है कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, लेकिन आपका बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो तो वो बच्चा, उसके ऊपर बच्चे का बिहेवियर डिपेंड करेगा। ठीक है। फिजिकल बच्चा कैसा है उसके भी इम्पैक्ट दिखाई देते हैं क्लास के अंदर। फिजिकली यदि बच्चा स्ट्रांग है तो वो पढ़ाई के लिए कोशिश करेगा, वो क्योंकि उसका दिमाग फ्री है। फिजिकली कोई तकलीफ है तो बच्चे का दिमाग उसी पे लगा रहेगा कि मुझे सर्दी है, मुझे पैर दर्द कर रहा है, मुझे सिर दर्द कर रहा है, तो उसका ध्यान वही लगा रहेगा, तो वो आपकी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। वो जो सारे डिस्टर्बेंस क्लास में दूसरे बहुत सारी चीजें खड़ी होती है, तो ये बच्चों का बिहेवियर है। अभी ये वेरिड ही रहने वाला है, हमेशा अलग अलग रहने वाला है। तो एज अ टीचर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, आप उसको कैसे कंट्रोल में लाएंगे। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है। अभी एक इसका तरीका मैं बताती हूँ, क्लास के पूरे क्लास को यदि कंट्रोल करना है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने अनाउंस किया है कि मैं मंडे से फ्राइडे तक एक क्लास मतलब पूरे स्कूल को ऑब्जर्व करती हूँ, सारे क्लासेस को ऑब्जर्व करती हूँ, टीचर से फीडबैक लेती हूँ कि विच इज द बेस्ट क्लास, सबसे बेस्ट क्लास कौन सी है, जिसमें सारे टीचर मुझे बोले कि हाँ ये बच्चे क्लास गंदा नहीं करते हैं, ज्यादा शोर नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अपना टाइम पे काम पूरा करते हैं, सारे टीचर यदि मुझे ये दे तो उस क्लास को मैं एक बेस्ट क्लास अनाउंस करती हूँ। और एक मैं मतलब मेरे ड्राइंग टीचर ने एक काफी इतना बड़ा स्टार बना के रखा है ना, पूरा उसको गोल्डन पेपर से कवर करके रखा है, तो गोल्डन कलर का स्टार है। तो जो बेस्ट क्लास होती है उसके 5 मॉनिटर आएंगे, मुझसे स्टार लेकर जाएंगे और अपनी क्लास में हैंग करेंगे, और वो एक हफ्ते तक उनकी क्लास में रहेगा। फिर नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग मेरे टेबल पे आ जाएगा, फिर मैं पिछले हफ्ते का जो देखा है उसके हिसाब से फिर अनाउंस करूंगी, और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो आएगी। हो सकता है सेम क्लास भी हो सकता है दूसरी क्लास भी हो। तो क्लास में बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ऐसी कुछ चीजें स्कूल के अंदर बेस्ट क्लास, बेस्ट स्टूडेंट्स ऐसे अनाउंस कर सकते हैं। राइट, कर सकते हैं, यस और नो? यस मैम। मैम हमारे सर ने भी रखा है बेस्ट टीचर के लिए और बेस्ट स्टूडेंट के लिए भी वेरी जो गुड, बहुत टीचर बढ़िया। मंथली रखा हुआ है। ओके, बढ़िया। चलिए अभी मैं कुछ आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस बताती हूँ। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज ऐसी होती है जो क्लास के अंदर सडनली कुछ चेंज ले आती है। मैं आज कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है। हम बच्चों को आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें उनको अपनी इमेजिनेशन का यूज करना है और बिल्कुल इससे अलग होंगे। जैसे यदि आपको किसी कार्टून के साथ में रहना है तो आप किस कार्टून के साथ रहना पसंद करोगे और क्यों, है ना? तो बच्चे बताएंगे कि मैं बालवीर के साथ या छोटा भीम के साथ, या मतलब बहुत सारे उनके कार्टून है, दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग। देन आप उससे, इससे क्या होगा, आपको बच्चों की साइकोलॉजी पता चलती। जब बच्चे इनको आंसर करते हैं आपके क्वेश्चंस को, तो आपको समझ में आता है कि बच्चा क्या सोचता है, किस हद तक सोचता है, कहाँ तक जा सकता है, कितनी इमेजिनेशन है उसकी। ठीक है। उसके बाद है, यदि आपको एक टापू पर अकेला छोड़ दिया जाए तो आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे और आप वहां पे क्या करेंगे? ठीक है। अच्छा, यदि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं तो आपको एक टापू पे छोड़ा गया, आप क्या साथ में ले जाएंगे और आप क्या करेंगे? अभी मैं जब आपसे फिर क्वेश्चन करने आ रही हूँ ना, उस वक्त इसका आंसर मुझे जरूर, तब तक आप सोच के रखिए सब लोग। अभी मैं जब आपसे एक एक से पर्सनली पूछूंगी तब मुझे इस बात का भी जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है। ओके। मैम एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर दो आप।
आपको यदि किसी टापू पे छोड़ा जाए तो आप अपने साथ क्या ले जाएंगे और आप उस टापू पे क्या करेंगे? अभी मैंने क्या, कौन नहीं कहा है। हाँ, कोई ह्यूमन बीइंग आपके साथ नहीं आएगा, कौन नहीं है, क्या है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। कुछ लोगों के कैमरा अभी भी ऑफ है, प्लीज आप लोग ऑन कर लीजिए। ओके। आपको यदि कोई एक नया शब्द एक डिक्शनरी मिनट में मैम, ऐड करना है तो आप कौन सा करेंगे और इसका एक मिनट उपयोग मैम। क्या होगा? जी अनीता जी। आकांक्षा, काजल, नीति, प्राची, प्लीज कैमरा ऑन करे अपना। कल्याणी, कैमरा ऑन करिए ना, कैमरा ऑफ करके बैठने का क्या मतलब है? आकांक्षा, प्राची, नीति। कल्याणी, नीति। जी। जी, थैंक यू। चलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ। यदि कोई एक नया शब्द आपको डिक्शनरी में ऐड करना है तो वो शब्द क्या होगा और उसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे बच्चों की इमेजिनेशन काम करती है, बहुत सारी चीजें बच्चे नहीं बता सकते आपको। ठीक है, यदि आपको कोई एक स्किल मिले तो आप क्या पसंद करेंगे? उड़ना, इनविजिबल होना, अदृश्य होना, माइंड रीडिंग कैपेसिटी, या टेलीपोर्टिंग? टेलीपोर्टिंग समझते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, जैसे वो जिनी करती है, आंख झपकाई और कहीं और। ठीक है, तो आप कौन सी मतलब क्वालिटी पसंद, इन चार में से क्या चूज करना चाहेंगे? आप कभी क्लास में बच्चों से इनके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछिएगा, फिर उसके आंसर देखिएगा, आप बहुत सारी बच्चों की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। यदि 24 की जगह 25 घंटे मिले तो आप एक एक्स्ट्रा घंटे का क्या यूज करेंगे? आ, आप कौन सा एनिमल बनना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, यदि आपको कोई नई स्किल सीखने को मिल रही है तो आप कौन सी सीखना चाहेंगे? यदि आपको 400 साल की जिंदगी मिले तो आप जिंदगी में कौन कौन सी चीजें करना चाहेंगे? ठीक है, यहाँ पे बच्चों के एम्बिशंस पता चलते हैं, उनकी सोच पता चलती है, वो कितना ऊंचा सोचते पता चलता है। ठीक है, यदि आप एक दिन के राजा बन गए तो आप क्या करोगे? यहाँ उनकी लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी देखने को मिलेगी। यदि आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और कौन से टाइम में जाना चाहेंगे? ठीक है, यहाँ बच्चों का नॉलेज पता चलता है कि वो ज्योग्राफी का कितना नॉलेज रखते हैं, हिस्ट्री का कितना नॉलेज रखते हैं। ठीक है, आपको कौन सा सुपर पावर चाहिए? अब यहाँ बच्चों की इमेजिनेशन काम करेगी, कौन से सुपर, उसको कैसे यूज करेंगे वो बताएंगे बच्चे आपको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आइस ब्रेकर्स हो सकते हैं। ऐसे आइस ब्रेकर क्लास में आप यूज करके क्लास को समझने की कोशिश कर सकते हैं, उनको जानने की कोशिश कर सकते हैं, और उसको फिर कैसे यूज करना, उस नॉलेज को जो बच्चों से आपको मिला उसको अपनी क्लास में कैसे यूज करना। बहुत सारी बार, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। मैंने एक बार एक क्वेश्चन कुछ पूछा था किसी बच्चे से, जस्ट सिंपल था, कुछ भाई बहन के बारे में, कि आपकी बहन से आपकी लड़ाई हो जाए, ऐसा वैसा कुछ कोई बात चल रही थी, तो मैंने ऐसा एग्जांपल दिया। तो मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, चलो आप बताओ। तो बच्चा खड़ा हुआ और रोने लगा। मैंने कहा, अरे मैंने इतना सिंपल, मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा कि आप रोने लगो। तो वो बताता है कि मैडम मेरी छोटी बहन है लेकिन उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है और मैं ये सारी चीजें उसके साथ कर ही नहीं सकता। मुझे अपने आप पे इतना बुरा लगा था कि मुझे, खैर इस बहाने मुझे इसकी सच्चाई जानने को मिली, अदरवाइज शायद ऐसा कोई मौका नहीं होता कि वो मुझे बताता, क्योंकि ऐसा हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। बट बच्चे कितने इमोशनल, कहाँ कैसे अटैच होते हैं, वो कई बार ऐसी कुछ अलग चीजें करने से हमको पता चलता है। ठीक है, तो मैंने आज क्लास को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल वेज बताए। अभी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आज जो मैंने बताया उसमें से कौन सी चीज होगी जो आपकी क्लास में आप यूज करेंगे? अच्छा, अभी एक चीज और है। हम लोगों का जैसे तय हुआ था कि आप लोग
अगले हफ्ते मैंने आज जो भी टेक्निक्स बताई, जो भी ट्रिक्स बताई है, उसको आप नेक्स्ट वीक में अपनी क्लास में यूज करेंगे। तो पहले आपको पहले दिन ये चीज करना है कि कौन कौन सी चीजें आप करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग करना है। ठीक है, उसकी प्लानिंग शेयर करना है आपको ग्रुप में। तो ये आपका कल का काम रहेगा कि मैं नेक्स्ट वीक में अगले 4 दिन 5 दिन में इस वेबिनार में कौन कौन सी चीज सीखी है उसको क्लास में यूज करने वाली हूँ। आप प्लीज, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ओके आपका मैम। पहला काम रहेगा कल का कि अगले वीक के अंदर आज के वेबिनार में से कौन सीखी हुई चीजें उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद हर रोज वो जो आपने लिस्ट बनाई है उसको फॉलो करना, ये आपका काम रहेगा। फिर वैसे ही आप फिर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट सैटरडे हमारा वेबिनार नहीं है, लेकिन आपका फिर यही काम कि उसके अगले हफ्ते के लिए आप प्लानिंग बनाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ओके मैम। आपको नियत कार्य कैसे करना है समझ आ गया, 2 हफ्ते में यूज करना है। आज मैंने बहुत सारी चीजें बताई है। मैम जी मैम आपने जो आज बताया है, मतलब जो आज सिखाया है, उसी के अकॉर्डिंग ही बनानी है ना? हाँ जी, आप ओके लोग मैम। जो नियत कार्य करते हैं आपने वेबिनार में जो सीखा उसको नियत कार्य में लेना है। ठीक है, ओके आज मैंने मैम। क्लासरूम बहुत सारी टेक्निक्स बताई। ओके मैम। आपको अगले वीक में आप कौन कौन सी टेक्निक अपनी क्लास में यूज करने वाले हैं वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आप संडे तक कर लेंगे। देन मंडे से फ्राइडे ओ तक, तो नेक्स्ट सैटरडे फिर आपकी दूसरी लिस्ट बनेगी कि उसके नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे आप। ओके ओके मैम। मैम। क्लियर है सबको? ओके मैम। तो आपको भी यस पता मैम। होगा कि आपको क्या करना है, राइट? यस ओके, मैम। अभी मैं आप सबसे आज के लिए थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, शॉर्ट में बताइएगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आप टापू पे होंगे तो क्या ले जाएंगे, क्या करेंगे? और दूसरा, आज की इसमें यदि कोई आपको स्पेशल चीज लगी, आज आपने क्या सीखा, आप जितना मुझे शॉर्ट में एक एक दो दो पॉइंट भी सब लोग करके पूरा कवर कर सकते हैं तो दैट इज बेटर। साक्षी जी आपसे शुरू करें। यस मैम। जी साक्षी जी। पहले तो हमने इस वेबिनार में बहुत कुछ सीखा, जैसे बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए हम क्लास में उनको हैंड रेस करवा के कोई भी क्वेश्चन पूछना है यदि उनको, तो हैंड रेस करवाना, लाइन से चलना सिखाना, और बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे खाली समय में बच्चों को बेसिक चीजें, टेबल है या कोई भी बेसिक चीजें, उनका रिवीजन करवाते रहना। और बच्चों के एग्जाम्पल, मतलब मनोरंजन के लिए भी कई सारे एग्जाम्पल्स, कोई कार्टून से रिलेटेड हो या कुछ भी ऐसे हो। और क्लास में बच्चे शोर करते तो उसके लिए लास्ट 5 मिनट में टॉक टाइम रख दो, तो बच्चे उसमें आपस में डिस्कस भी कर लेते हैं। और बच्चे जो है आप बात भी कर लेते और डिस्कस कर लेते, इससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। जी, और आप यदि अकेले टापू पे तो क्या लेके जाएंगी और क्या करेंगी? यदि मैं तो पहले अकेली पहुंची यदि किसी टापू पे, तो सबसे पहले तो अकेले तो जाना नहीं चाहूंगी, कोई साथ होना चाहिए। बाकी उसके बाद यदि कोई कुछ हो, यदि पहुंचे, तो हम अपने साथ वहां पे जो भी बेसिक चीजें हैं या वहां कुछ अलग चीजें हटके, तो उसकी हिस्ट्री देखना चाहेंगे कि वो कैसे बना, क्या हुआ, तो उसके पास्ट के बारे में जानेंगे। बढ़िया जी, थैंक यू साक्षी जी। मैं आपको एंड में थोड़ा सा इसका मैं कैसे वैल्यूएशन करना है वो बताती हूँ। थैंक यू। ओके मैम। जी, प्रियंका शर्मा एंड मालती सेन जी। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम, आज की हमें जो आपने वो स्टार बनाने वाली अब हम बच्चों को देंगे, हमें वो बहुत अच्छा लगा। और मतलब कि जो लास्ट में आपने बोले थे कि कुछ ऐसी चीजें पूछो बच्चों से, यूनिक चीजें, जैसे कि 25 मतलब 24 घंटे में से और एक और घंटा बढ़ा दें, जी तो मतलब क्या करोगे आप लोग? ये चीजें बहुत अच्छी लगी। बच्चे इन बातों को सुनेंगे तो उनको भी मजा आएगा। और मतलब वो हर बच्चों को ये अलग चीज जानने की इच्छा होती है, तो जी ऐसा भी पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हो, मतलब कौन सा एनिमल। जी जी। जी, और और टापू वाला? मैम हमें अकेले तो हम कहीं जा ही नहीं सकते।
आप सोच तो सकते हैं, जाना नहीं है, सोचना है हाँ, खाली। हाँ, अगर गए गए तो वहां पे क्या करेंगे, वहां मतलब वहां की सुंदर सुंदर चीजों को देखेंगे। ठीक है। अकेले डर जी, लगता है, हम कहीं नहीं जा सकते अकेले में। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, यदि हमारे टीचर ऐसे होंगे तो बच्चे कैसे होंगे? भारत का भविष्य आपके हाथ में है, ऐसे मत करिए प्लीज। चलिए, आपके साथ में कौन है? नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपने बताया कि खाली समय का उपयोग कैसे करेंगे, ये हमने बहुत अच्छे से समझा और हम बच्चों को भी बताएंगे कि इसमें करना क्या है। जैसे अगर टीचर समय पे नहीं आ पाया है या दूसरी क्लास में है तो आप लोग क्या करेंगे, जी, तो हम इन बच्चों को बताना चाहेंगे। और आपने क्वेश्चन किए थे वो भी हमें अच्छे लगे, जो हम बच्चों से अब करेंगे जीके में। ठीक है। मालती जी, और आप टापू पे गई तो? शायद नेट इश्यू लग रहा है उनका। चलिए, सुनीला जी एंड स्मिता मैम जी। इसमें हम खाने के हाँ लिए जी, कुछ सामान लेंगे और पिन पिन के पानी हम ले ही जाएंगे, क्योंकि आपको पैसा तो नहीं होगा कि हमें वहाँ सारी व्यवस्था मिल सके, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि पानी और खाना तो ले जा ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके जी, सुनीता जी, सुनीला जी, सॉरी। यस मैम। मैम आपने जो मतलब इस तरह वाली बताई ना हैंड्स पर, वो अभी तक हमने नहीं किया है, ट्राई करेंगे। तो मतलब बच्चा, जो भी बच्चा सबसे अच्छा करता है तो उसको रेडी स्टार देंगे हैंड पर, है ना। और नोटबुक चेक करते समय मतलब वो रीड करना है जब तक, ये वाला नियम फॉलो करेंगे। जी, और बहुत से ऐसे मैम आपने जो बताए हैं, कुछ कुछ हम करते भी हैं उससे पहले, और कुछ ऐसे हैं जो अभी नहीं करते, तो वो ट्राई करेंगे। ठीक है। अभी आपका दूसरा पार्ट बाकी है, टापू वाला। जवाब दीजिए। चलिए स्मिता जी, आप बताइए। जैसे मैम, जय जिनेन्द्र। जैसे आपने अपने अलग से रूल्स होने चाहिए, मतलब नियम बनाने चाहिए क्लास में। और जैसे कब बोलना है बच्चों को, कब नहीं बोलना है। और जैसे बच्चों को अपनी अपनी जिम्मेदारी देना, अलग अलग मॉनिटर बनाना। जैसे जी, कंप्यूटर लैब जाना है तो उसके लिए अलग मॉनिटर। हाँ जी, और मतलब जैसे आपने एक लंच का बताया था कि जैसे मैट पे बैठ के लंच करें, अगर ब्रेंच पे कुछ गंदा हो जाएगा तो बुक्स वगैरह भी गंदी हो जाएंगी। जी, तो मैं मतलब ये चीज मुझे अच्छी लगी कि अब जैसे लंच होगा ना तो मैट बिछा के ही करवाएंगे। जी, और खाली समय का उपयोग, ठीक है। कि जैसे टीचर्स को आने में टाइम लगता है तो बच्चे पोयम बोले, अगर संस्कृत का है तो श्लोक बोले। हम्म, तो ये सब। ठीक है। और आपकी बहुत सी बातें अच्छी लगी। कक्षा में आप ठीक है उपयोग मैम। करेंगे? यस मैम। ठीक है। और मेरे टापू वाले का जवाब आप भी नहीं देंगे? और जैसे अगर ऊपर जाएंगे ना तो खाने पीने का सामान ले जाएंगे, या फिर वहां पे कुछ मिलेगा नहीं तो जरूरत की चीजें ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है मैम। ओके। कंचन जी।
नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम वैसे तो आपके सारे तरीके अच्छे लगे और नए नए और सीखने को मिलती हैं। जैसे मैम आपने क्लास में वर्क करना बताया है कि बीच बीच में जैसे कोई भी गैप नहीं देना है, तो मैं ऐसा मैं करती हूँ। शायद हो सकता है मैं शायद पहले आपकी क्लास अटेंड कर चुकी हूँ, उसका एक्सपीरियंस है कि मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट का ब्रेक देती हूँ। जिसको पानी पीना है तो वो भी पिए और जिसको नहीं पीना है वो भी पिए, और जी टॉयलेट जिसको जाना है वो भी जाए और जिसको नहीं जाना है वो भी जाएगा। सब फ्री होके बैठेंगे, तब उसके बाद सबके हाथ बंधे होना चाहिए ऐसे, और सब रीडिंग करेंगे, है ना। मतलब जो मैं समझा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे सब लोग वो समझेंगे। और जब मैं राइटिंग वर्क देती हूँ तो सबके हाथ में पेंसिल होना चाहिए और कॉपियों में चलना चाहिए। मैं सारों का एक सा ही देखती हूँ। इस वजह से ये भी होता है मैम, जैसे रीडिंग कराती हूँ तो जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं या जिसका माइंड नहीं भी रहता पढ़ने में या नहीं देख पाते, जो ज्यादा वीक भी होते हैं, तो ध्यान अपन का बराबर सबसे रहता है। तो सबके साथ साथ उसको भी बोलना पड़ता है, चाहे वो मजबूरी बोले लेकिन उसको ही बोलना पड़ता है। तो उसके माइंड में भी ये चीज आती है, भले लिखना नहीं आए, समझना नहीं आए, लेकिन जब अपन बोलेंगे ये वीक नेम रीड करो, मंथ नेम्स रीड करो, फ्लावर्स नेम्स रीड करो, तो सारे बच्चे सही है। बोलते हैं। बोलना तो आ ही जी जाता है, चाहे लिखना आए या ना आए, ब- सही है, सही है ना है। मैम। तो ये चेंजेस तो मुझे लगा है ना। जी और मैम बहुत सारे तरीके हैं जो आप इस बार भी सीखने को मिला, जैसे कि मैम आपने बोला था गुड, वेरी गुड, स्माइली, मैम ये देती हूँ मैं। और मैम इस बार तो और जी मैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर लेके आई हूँ, इरेजर लेकर आई हूँ। जो बच्चा ज्यादा अच्छा करता है और जो ज्यादा ही वीक होता है, अगर लिख के भी दिखा रहा है, पेंसिल भी चला रहा है, तो मैं उसको भी गिफ्ट कर देती जी हूँ, प्रोत्साहित करती हूँ। तो मैम इस बार तो मतलब बहुत बढ़िया। चेंजेस समझ में आता है, मतलब जो भी तरीका अपनाती हूँ उसमें कुछ चेंजेस तो जरूर मिलता ही है। ओके, वेरी गुड, बढ़िया। जी थैंक यू मैम। जी, और आपका अपना जवाब? मैम ये टापू है क्या मैम, मुझे ये समझ में नहीं आया। आइलैंड, टापू। चारों तरफ पानी होता है, बीच में जमीन होती है, ऐसी जगह को टापू बोलते हैं। अच्छा, मैं नहीं जानती इस चीज के लिए। सोच तो सकते हैं आप। चारों तरफ पानी होगा। चारों तरफ पानी होता है, बीच में जमीन होती है, उसको टापू बोलते हैं। जी मैम। आइलैंड। आई डोंट। ठीक है, चलिए सोच के बताइएगा, ग्रुप में डालिएगा कि आप अकेले होंगे तो क्या करेंगे। ठीक है। आशा जी। आशा जी प्लीज अनम्यूट करिए। जी मैम, आपने जो कुछ बताया है उसमें से काफी चीजें मैं कराती हूँ। जैसे आपने बताया कि वर्क नहीं करते बच्चे तो उन्हें जमीन में बिठाल के करवाऊं, ये भी जी करती हूँ। और मेरी क्लास में शोर तो कभी होता नहीं है। क्या अगर बात मैं है। क्लास से जरा बाहर जाती हूँ तो बच्चे टॉकिंग करते हैं, वैसे हमारी क्लास में किसी भी क्लास में जाऊं शोर नहीं बढ़िया, करते हैं। बहुत इतना बढ़िया। मैं रखती हूँ मैम। और चलो। टापू के लिए है जो मैम, तो वहाँ जरूरत की जो चीजें हैं वो ले जाऊंगी। और वहाँ का जो नजरिया है, जो वहाँ मनोरंजन की चीजें हैं मैम, देखूंगी, उनकी जानकारी लूंगी मैम। ठीक है, अच्छी बात है। जी जितेंद्र जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, आप आज आपने मैम क्लास में जाने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैम ये बताया आपने। और जी बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, इस पे ध्यान देना है। और बच्चों का बिजी रहना है, खेलने जाने देना है। और उनके लंच करने का तरीका मैम, और अपन बच्चों का सहयोग लेते हैं, उनको जिम्मेदारियां दे सकते हैं, जैसे कूड़ा करकट नहीं फैलाना, ड्रेस वगैरह चेक करना, जी और खाली समय का उपयोग करना। और कक्षा शुरू होने से पहले क्या करना है, नोटबुक का नियम। और लास्ट में ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा है उसके बारे में बच्चों से पूछना, उसके बाद साफ करना। जी
जी मैम, और टापू पे मैम कैमरा लेके जाएंगे मैम, तो बढ़िया वहां से फोटो वोटो खींचेंगे। वेरी गुड। जी। ठीक है, बढ़िया। चलो, एक क्रिएटिव मिला मुझे कुछ आंसर। जी। वेरी गुड। जी, अस्मिता जी एंड ज्योति जी। यस मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, आज की क्लास में बहुत सारी कुछ चीजें सीखने को मिली कक्षा प्रबंधन के बारे में हम लोगों के लिए, जैसे बच्चों को अपन कैसे अनुशासित रख सकते हैं, क्लास को कैसे अनुशासित रख सकते हैं, कुछ अनुशासित बच्चों को जैसे अपन जिम्मेदारियां दे सकते हैं क्लासेस की, और उनको सिखाने के लिए भी बहुत सारी चीजें आज आपने हम लोगों को बताई। और जैसे ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया कि वैसा तो हम लोगों ने बनवाया है ग्रुप की, एक थोड़ा वीक बच्चा, फिर एक जो पढ़ाई में अच्छा है, तो उसमें थोड़ा चेंजेस आया है, और प्रोसेस उसमें बढ़ाने के लिए हम लोग चेंजेस करेंगे। और जैसे कोई बच्चा अच्छा करता है तो उसके लिए पुरस्कृत करने के लिए आपने बताया कि उसको स्टार दें, तो उसका भी अब हम लोग यूज करेंगे क्लास में। और बहुत सारी चीजें आपने जो बताई हुई हैं आज और पहले भी बताई हुई हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं क्लास में, और भी करेंगे। थैंक ठीक है। यू। जी ज्योति जी, टापू। टापू वाले में जैसे हमारे लिए जो आवश्यक चीजें रहेंगी खाने पीने की, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएंगे तब तो अपन वहाँ की सारी जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे, और उन्हीं युक्तियों को लेके जाएंगे वहाँ पे जो हमें वहाँ उपस्थित सारी चीजों की जानकारी प्रदान कर सके। ठीक है। ऑक्सीजन तो होगी, टापू के आसपास पानी है, तो ऑक्सीजन की कमी का तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं मैम, फिर भी कुछ चीजें तो होंगी वहाँ पे जो जिसकी जानकारी अपन को प्राप्त करनी पड़ेगी उसके अंदर। अपन ठीक ने है। तो देखा नहीं क्योंकि अभी तक कि उसके अंदर क्या है, अपन तो गए नहीं है अभी तक। जी बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, दुर्गा जी एंड रेवती जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अच्छा, सॉरी अस्मिता जी, आप रह गए, आपसे पूछती हूँ 2 मिनट। यस मैम। सॉरी। जी दुर्गा जी बोलिए। मुझे आपकी जो भी क्लास लेती हूँ बहुत अच्छी लगती है, और मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ इससे। पहले मतलब पिछली क्लास में आपने बताया था कि बच्चों को गेम, जैसे मैंने आपने टेबल का बताया था तो उसका मैंने किया तो बच्चों को बहुत जल्दी याद हो गई है। और गुड। इस बार भी मैं करके देखूंगी। स्टार स्माइली कॉपी में तो देते थे, लेकिन अब हम उनको हैंड में देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो तरीका मैम आपने बताया बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चे इससे बहुत मतलब एक्टिव हो गए। जी ठीक है। ओके। जी, आपके साथ में कौन है? रेवती मैम है। जी रेवती जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, जैसे कि आपने बताया कि कक्षा प्रक्रिया वाला, जैसे कि लंच करना है तो बच्चों को अपनी डेस्क पर रूमाल वगैरह है, नेट वगैरह है, इसको बिछा कर ही लंच करना। ये वैसे तो जी करते हैं, फिर जो बच्चे नहीं करते उनको भी सिखाएंगे मैम। और जैसे कोई भी बच्चा है उसके क्लास में बोलना है बीच में या नहीं बोलना है, ये भी सबको जानकारी सिखाएंगे मैम। और यदि व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, ये भी मैम। और जैसे जी बच्चों के नाखून वगैरह है, क्लास में मॉनिटर वगैरह बनाना, ये सब कुछ मैम आगे से कराएंगे। जी। आप और लोग मैम दोनों ने मुझे टापू वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मैम, पहली तो जो आवश्यकता है चीजें उनको ले जाएंगे, और मतलब वहाँ के जो नजरिया है उसको, मतलब मोबाइल तो पहले ही ले जाएंगे कि वहाँ का जो है सीन उसको हम लेके आ सके। ठीक है। मेडिसिन बीमार पड़ जाता। ठीक है। और रेवती जी आप? मैम यही हमने सोचा है। ठीक है, चलिए। जी अस्मिता जी। लेफ्ट कर दिया उन्होंने। निधि जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।
मैं अपने क्लास में बताया है कि बच्चों को नोटबुक की जगह हाथ पे स्टार देना, और भी चीज क्लास में आने से पहले, टाइम होने से पहले ही क्लास में पहुंच जाना, जी और बच्चों को एक्टिविटीज के साथ पढ़ाना, और बच्चों को लंच करने से पहले उसको मैट बिछा देना, इससे बुक्स वगैरह गंदी ना हो, जी और बच्चों को जो पढ़ाना उसकी पहले प्लानिंग करके रखना। और आपकी क्लास बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगे। थैंक यू। ठीक है। जी जी निधि जी, टापू वाले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। जी मैम, टापू पे जाने से पहले हम फोटोज मेमोरीज रखेंगे, वहाँ फोटो क्लिक्स करेंगे क्या चीज है ठीक है। वहाँ का, थोड़ी नॉलेज देंगे वहाँ कैसा है नजरिया वगैरह, ओके और भी चीज देखेंगे। ठीक है निधि जी, थैंक यू। कल्याणी जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी रही, आपने बहुत सी चीजें से जो मतलब क्लास को सही तरीके से रखने में बहुत यूजफुल रहेंगी। बच्चों को बहुत सी चीजें सिखा सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं। मतलब टीचर का बिहेवियर सही होना चाहिए, जब तो बच्चे अच्छे से बात करेंगे, बोलेंगे, कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उनको पुरस्कार देना, और दंड मतलब देना तो ऐसा देना। जी कल्याणी जी, हम सुन नहीं पा रहे आपको। मतलब क्लास में पहुंचने से पहले। मैम आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है, अभी आ रही है। पहुंचने क्लास में पहले पहुंचना चाहिए। बच्चे यदि नहीं पहुंच रहे तो उनको पनिशमेंट, बाहर खड़ा रखना। जी ओके जी मैम, कल्याणी थैंक जी, यू। अगर टापू पे आप अकेली है तो? मैम टापू पे मतलब जो जरूरत की चीजें रहेंगी वो ले जाना चाहूंगी, और पानी में मछलियां तो रहती ही हैं, तो मतलब उनके लिए दाने ले जाऊंगी। मतलब डालूंगी तो वो ऊपर आएंगी तो देखने को मिलेगी। ठीक है। ओके सीमा जी, आप बाकी हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, आपकी तो सारी मतलब बातें ही मुझे यूजफुल लगती है। वह छोटे बच्चों के हिसाब से तो बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि आपने बोला था, अगर कोई भी पनिशमेंट देते हैं तो ऐसी पनिशमेंट दीजिए जो उनके लिए यूजफुल हो, जो वो याद कर सकें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आगे अगर मैं कोई पनिशमेंट दूंगी भी तो ऐसी ही दूंगी जो उनको याद रहे, हाँ और वो मैम। आगे उसको मतलब, और मतलब जो स्टार साइन वगैरह देते हैं वो उनको नोटबुक में भी देना है, लेकिन हाथ में देना है जिससे उनको याद रहे, सबको दिखा के जी मतलब वो लगे तुम। हाँ और कंपटीशन, टाइम टाइम पे कंपटीशन एक्टिविटीज भी करवाती रहूं, जिससे उनका जी मतलब मोटिवेट हो वो आगे के लिए। जी काफी चीज है जो मैं उनके लिए जी करूंगी और आगे भी। जी और टापू के लिए अभी तक तो गई नहीं, अगर मौका मिलता है जाने के लिए तो जो भी जरूरत का सामान है वो भी लेके जाऊंगी। और वहां पर एंजॉय तो करना है, वहां से ऐसी जानकारी लेके आना जो मैं दूसरों को भी बता सकूं कि वहाँ क्या क्या है, वहां जाने पर कैसा लगता है, और क्या क्या वातावरण है वहाँ के, जो मुझे बताने में भी अच्छा लगे कि वहाँ कितना अच्छा, मतलब मैं कह नहीं पा रही हूँ कितना अच्छा लगे। मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू मैं अभी मैम। आपको एक थोड़ा सा, थैंक यू, मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इसका ये बता दूं, इसको किस तरह से करना है। जो आप लोगों का सबको मैंने सुना, आप कोई प्लीज पर्सनली मत लेना, एक जस्ट बता रही हूँ। हम लोग हमेशा किसी अनजान डर से घिरे रहते हैं। क्या होगा वहां, कैसा होगा, हम नहीं पता। हम क्यों नहीं सोच सकते कि वहां बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। हमको बहुत सुंदर पक्षी देखने को मिल सकते हैं, बहुत अच्छे से जानवर देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे बगीचे हो सकते हैं, बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, है ना। हम बहुत सारी अच्छी चीजें सोच सकते हैं। शायद टापू है, वहां पे लोग भी रहते हो, शायद हमको नए दोस्त मिले, नए लोगों से मिलने को मिलेगा। वी कैन थिंक साथ ले जाने के लिए। टापू पे जब कोई इंसान हमारे साथ नहीं, तो हमारे पास ये ही मौका है
कि हम वो सारी चीजें कर सके जो हम अपनी रोज की आपाधापी में नहीं कर सकते हैं। तो मैं, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगी मैं किताबें लेके जाऊंगी ताकि मैं वहां अकेले आराम से पढ़ सकूं। मैं बहुत सारा ड्राइंग पेंटिंग की चीजें लेके जाऊंगी कि मैं अपना आर्ट को कुछ कर सकूं। वहां जो चीजें मिली उनसे मैं कुछ नई चीजें बनाने की कोशिश करूंगी। क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकल के आनी चाहिए। इमेजिन करने में कुछ नहीं, आप इमेजिन करेंगे तो आप प्रैक्टिकली उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं तो ही आप उस चीज को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को और बढ़ाइए और सुंदर बनाइए। ठीक है। यस मैम। जी अनीता जी, मैंने टाइम थोड़ा ले लिया ज्यादा, कोई प्लीज अनम्यूट करिए अनीता जी। थैंक यू सो मच मैम। सभी वन्ना की मुद्रा में बैठेंगे, भारी वन्ना करें। जो माया मान मत कर मदन मर्दन वीर है जो जो ध्यान धारण की जो तरण तारण निवारण चलते भव चलते तीर है बेबंदनी तीर्थंकर स्वयं महावीर है। थैंक यू सो मच मैम। सभी टीचर्स को थैंक यू बोलेंगे और लीव करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। आज मैं पूरे थैंक समय यू जुड़ा सर। रहा। जी सर। मतलब जैसे बच्चे नहीं खो जाते हैं मैडम। अब आपने मुझसे पूछा नहीं, मैंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी कि टापू में ये बैग लगा के जाऊंगा। सर मैं सुनना चाहूंगी प्लीज। मैम मतलब जो एक हॉरोस्कोप वो होता है ना, क्या बोलते हैं बेटा, बाइनोकुलर, जी टापू को बहुत नजदीक से देखने का। मतलब वेरी एक गुड। एक ऐसा वो तो रोमांच है, एक ऐसा एडवेंचर है जो आप फील कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं बिल्कुल वहां आपको क्या मिलने वाला है। और मैं बिल्कुल समझता हूँ यहाँ की लाइफ से वो लाइफ इतनी पीसफुल होगी, इतनी इमेजिनेशन होगी कि वहां जाने के बाद लगेगा कि हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। वो जी शांति बिल्कुल आपको मिलेगी और लगेगा नहीं हम यहीं रह जाए तो, हम ना जाए तो। ये अपनी अपनी फीलिंग है। मेरी जी फीलिंग बहुत अलग है। और आज तो मैं इसलिए जुड़ा रहा कि मुझे पूरे स्टाफ को देखना था कि वो सारे जुड़े रहे। जी। लेकिन मैडम इस बहाने मैं बहुत सीख लेता हूँ। आपको बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी टीचर्स को बोलता हूँ कि आप लोगों के बहाने से मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी एंट्री मिल जाती है रहने के लिए। सच मैम, जी सो राजेश जी, नाइस। हम सब लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जी मैम, बहुत मतलब आपने जो स्टार वाली बात बताई, मैं एक जी हमारे एक कैंप था उसका मैं, जो उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया था तो मैं वहां गया हुआ था। तो कार में जी पूरे समय सुनता रहा। मेरे साथ जो लोग थे, मैंने कहा देखो बच्चे को अगर स्टार मैडम ने कहा है कि आप बुक में दे रहा हो तो किसने देखा? ना बच्चे ने देखा ना उसके घर वालों ने देखा। लेकिन अगर हाथ में दिया है तो वो जी हैंड वॉश भी करेगा ना तो बचा के करेगा कि धुल ना जाए। आज तो रहना चाहिए मेरे हाथ में स्टार। तो जी इतनी कमाल की बात है। और ये स्टार बच्चे को इतनी अच्छी मुस्कान, इतनी खुशी दे सकता है, उसे जी शायद आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते, किसी चॉकलेट से भी नहीं। बिल्कुल सर। खुशी उसकी बहुत अलग हुई जब उसके हाथ में स्टार बनाएंगे आप। जी बहुत अच्छा लगा मैम। छोटी छोटी चीजों से लगता है कि ये हमारे समय में नहीं था, लेकिन हमारे समय में जो था वो ठीक है। लेकिन जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोटि जी कोटि हम प्रणाम एटलीस्ट करता दूसरों हूँ को मैं दे तो सकते आपको। हैं, कल कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे समय में नहीं था। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। जी जी मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जी विवेक जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, आपकी क्लास हमेशा ही अच्छी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टीचर ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छे से किया है। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आपने जो इनके लिए नियत कार्य दिया है, एक कल आपको बना करके देंगे। और नहीं देंगे तो हम इसके साथ निश्चित रूप से ध्यान देंगे कि व्यवस्थित तरीके से नियत कार्य करें। और रही मेरी बात, तो मैं आज ज्यादा ध्यान नहीं कर पाया क्योंकि मेरी कुछ परेशानी आ गई थी।
तो मैं इन्हीं को सॉर्ट आउट कर रहा था। बट क्लास बहुत अच्छी थी, जितना मैंने देखा बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू मैम।